सेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 13 मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस बुलेटिन अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कल शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं, देश भर में लॉकडाउन 4 का ऐलान भी हो चुका और इसी बीच दोस्तों राहत पैकेज का ऐलान भी हो चुका। इन सब के बीच भी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे चलते हैं आपको अपडेट की तरफ। तो अभी दोस्तों इस बीमारी के आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना तो देश भर में इस बीमारी से अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2293 हो चुका, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब स्थिति गंभीर चल रही है। टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 70,756 तक पहुंच चुका। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की डिटेल्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज दोस्तों 1026 नए मामले देखे गए, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि 53 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख
देख पा रहे होंगे दोस्तों की भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून के लिए एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो चुका है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे जब देश को संबोधित किए थे, उस दौरान ही उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था। हमने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके लाइव प्रसारण भी बताया था। तो ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया ना, उसमें किन किन लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ। तो दरअसल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। जानिए किसानों और नौकरी पेशा वालों के लिए कैसे इस पैकेज में खास चीजें रही है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पटरी पर वापस लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया। ये 20 लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म, लघु, मंझोले उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों ये पैकेज उस श्रमिक और किसान के लिए भी है जो हर हालात, हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी है और उद्योग जगत के लिए भी है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में राहत पैकेज को बांटा है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब दोस्तों इस राहत पैकेज की डिटेल से घोषणा जो है ना, आज 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। इस पैकेज के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि इस चीन से शुरू हुई बीमारी, वायरस की जो महामारी है, इससे भी हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने लक्ष्यों को नहीं भूल सकते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना भी जारी रखेंगे, ये कहना है पीएम मोदी जी का। और इसीलिए ये आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है ना दोस्तों, ये पैकेज भारत के GDP का करीब 10% है और इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को और 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। किसानों के लिए क्या खास होगा, छोटे उद्योगों के लिए क्या खास होगा, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी क्या खास होगा, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल जानकारी जब आज दिन में दोस्तों वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जारी करेंगे ना, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर डिटेल में बता दूंगा, और वो भी लाइव अपडेट बिल्कुल। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर देना, ताकि सरकार जब भी आज दिन में नई स्कीम की घोषणा करेगी तो मैं आपको तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ओके, चलिए बात करें अपन दोस्तों अगले अपडेट की। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, उसमें नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी लॉकडाउन 4 जारी रहने का ऐलान किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पीएम मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं कि देश में 18 मई से वापस लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा, लेकिन ये पहले से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होगा। 18 से पहले आपको नए नियम, कानून, कायदे बता दिए जाएंगे और उसी के अनुसार लॉकडाउन 4 में आपको उन नियम, कानून, कायदों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन 3 में भी सरकार ने अलग अलग जोन में बांटा था देश को, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन वगैरह में, और उसके अनुसार लॉकडाउन 3 को 17 मई तक बढ़ाया गया, राइट। अब इसी तरह से लॉकडाउन 4 में कुछ और नए नियम आएंगे। जब भी नए नियम के अपडेट आएंगे तब भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों देश की अगली कुछ बड़ी खबरों पर। तो देख पा रहे पीएम मोदी के मंत्र हैं 5 पिलर पर देश बनेगा आत्मनिर्भर। देश को उन्होंने 5 पिलर पर खड़ा रहने की बात कही है, जिनमें पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा दोस्तों डिमांड व सप्लाई चेन का चक्र। इन 5 पिलर पर हमारे भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये कुछ 10 पॉइंट्स में खास बातें भी आप भारत को लेकर देख सकते हैं जो पीएम मोदी जी ने बताई है। भारत के पास पहले N95 मास्क भी नहीं बनते थे, भारत अब रोजाना 2 लाख PPE किट और N95 मास्क बना रहा, तो ये भारत का एटलीस्ट विकास हुआ। साथ ही दोस्तों भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत विश्व कल्याण की बात करता है, भारत हमेशा वो काम करता है दोस्तों जो मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। और ऐसे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तानी होने का भी हमें अपने आप पर गर्व है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है, दिल से भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस, न्यूज और बड़ी खबरों पर, जिसमें मौसम समाचार जानेंगे, आज के ताजा सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। आइए बात करते हैं। अगली खबर आप देख पा रहे दोस्तों की सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ, भारत से 684 किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा है चीन। जहां चीन और भारत के बीच कुछ मसला चल रहा था कल से, आपको पता होगा। इस समय जहां पूरी दुनिया इस बीमारी के वायरस के संकट से जूझ रही है ना, वहीं चीन भारत से 684 किलोमीटर दूर पर एक कृत्रिम द्वीप भी बना रहा। चीन साउथ चाइना सी की तर्ज पर हिंद महासागर में एक नया द्वीप बनाकर भारत के सामने सीधे तौर पर सामरिक चुनौती पेश कर रहा। इसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ। अच्छा, चीन और भारत के बीच अभी एक और मसला चल रहा। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि चीन से हुई झड़प, तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने एक मुक्का में चीनी मेजर की नाक से खून निकाल दिया। दोस्तों देखिए, आप बड़ी खबर देखिएगा, ये हेडलाइंस न्यूज आज आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में अतिक्रमण कर रहा था चीन, तब भारतीय लेफ्टिनेंट ने एक मुक्के में चीनी मेजर को कर दिया था चित्त, बेहोश कर दिया था। आखिर भारत की औकात हाथों हाथ देख ही ली चीन ने। तो दोस्तों ये कुछ चीन और भारत के बीच मसला चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए दोस्तों, भारत की ओर से जब चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया ना, तब चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, आपकी सीमा पर भारतीय सैनिकों से भिड़ंत के बाद चीन के बदले सुर और करने लगा शांति की बात। अब आया ना लाइन पे, जहां भारत और चीन सैनिकों
सैनिकों के बीच जब भिड़ंत हुई तो इसको लेकर चीन ने अपनी सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉर्डर पर उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने हाल ही में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बारे में कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरह से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर तैनात हमारे सैनिक बॉर्डर पर शांति और धैर्य रखते हैं, तो अब मुक्का खा के जब सुधरे तो पहले से ही लाइन में रहना चाहिए ना। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक ऐसा ही मसला देख पा रहे कि लद्दाख LAC के पास दिखा चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय फाइटर जेट ने भी तभी तुरंत उड़ान भर ली थी और कुल मिलाकर के चीन अब लाइन में आ चुका है। और साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। जी हाँ, अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है और लॉकडाउन 4 भी लागू होगा। इस दौरान दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने शराब, वाइन वगैरह की इनकी ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दे दी है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकारी खजाने को जो नुकसान हो रहा था, लिहाजा इन बातों को देखते हुए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की तो इजाजत दी थी, लेकिन अब तो महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, राजस्थान में इसके मामले 4126 हो चुके हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा 42 नए पॉजिटिव केस मिले पिछले 24 घंटों में, जबकि जयपुर में 25 संक्रमित मिले। 4 की स्वर्ग सिधारने की खबर है। ये राजस्थान का स्टेटस चल रहा है। वही दोस्तों भारत में भी इसके आंकड़े अनऑफिशियल बढ़ने की खबर जो है वो 73,981 तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। ये 73,981 दोस्तों ऑफिशियल डेटा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा है ना वो अभी भी 70,756 ही है, 70,756। लेकिन अनऑफिशियल मीडिया में जो डेटा चल रहे हैं 73,981 चल रहे हैं और रिकवरी रेट चल रही है दोस्तों 31.7% है। चलिए साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे दुनिया भर में इसके आंकड़ों की अगर बात करें तो 42,72,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में जान जाने वालों का आंकड़ा 40,000 के भी पार पहुंच चुका है। और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को है इन 5 बातों का खौफ और उनकी नींद भी उड़ चुकी है। जी हाँ, इमरान खान ने दोस्तों जब से पाकिस्तान की बागडोर संभाली तब से पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं। और ऐसे में अभी जो चीन से शुरू हुई इस वायरस की महामारी का समय चल रहा है, इस दौरान भी इमरान खान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। इमरान खान डरे हुए नजर आ रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 5 ऐसे खौफ हैं जिन्होंने इमरान की नींद उड़ा रखी है। इमरान खान की सत्ता खतरे में है। पहला तो दोस्तों इस चीन से शुरू हुई महामारी से पाकिस्तान की तबाही हो रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। भारत पर जो ये छेड़खानियां कर रहा है, भारत का भी इसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ज्यादा गंभीर चले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान घुसपैठियां करता हुआ नहीं रुकता और यही वजह है दोस्तों की पाकिस्तान की हालत ऐसी बनी रहती है। चलिए छोड़ो यार फालतू की बातें, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। जी हाँ, चीन से शुरू हुई इस महामारी की वजह से दोस्तों विदेश में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज 16 मई को शुरू होगा। यह फेज 7 दिन यानी कि 22 मई तक चलेगा और इस दौरान 31 देशों से तकरीबन 150 फ्लाइट आएंगी। सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था और अब ये सेकंड फेज में किन किन देशों से फ्लाइट्स आएंगी तो इसकी जानकारी और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की सोने की कीमतों में आया फिर से उछाल। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की कीमतों में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आप देखिए दोस्तों अभी जो देश और दुनिया में ये हालात चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में सोने की कीमत आने वाले दिनों में 46,300-400 तक पहुंच सकती है। और ऐसे में दोस्तों अभी इन हालातों में भी आपको क्या सोना खरीदना चाहिए, तो एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने कहा दोस्तों कि इस महामारी के दौर में भी सोने को खरीदने पर हाँ कही है एक्सपर्ट ने, क्योंकि अभी और भी सोने में मजबूती देखने को मिल सकती है। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की तमिलनाडु में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जून से शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया। जहां तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री एस.एन. गोट्टेयान ने आज बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके मुताबिक दोस्तों 10वीं की परीक्षाएं 1 जून से शुरू हो रही हैं और 12 जून तक चलेगी। पहले ये परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन वगैरह के चलते इनको स्थगित कर दिया। परीक्षाओं की शुरुआत भाषा के पेपर के साथ होगी। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री द्वारा बनाई गई इस प्लानिंग को बदल भी जा सकता है। इसलिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें, या और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया पर जोर रहा है। कहा कि देशवासियों को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। जहां इस संकट के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में कई अहम बातें कही। आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लॉकडाउन को बढ़ाने की भी बात कही और इसी बीच उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी समझाया दोस्तों कि इस मुश्किल घड़ी में मल्टीनेशनल नहीं बल्कि नेशनल यानी कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने उनका साथ दिया और इसलिए जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों आप भी भारत से बने हुए ब्रांड की ही चीजों का इस्तेमाल करें। मेक इन इंडिया को बढ़ाने पर आप भी साथ दें तो एटलीस्ट देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, है ना। और साथ ही अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार पर, तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि संपूर्ण भारत का 13 मई का 2020 का मौसम पूर्वानुमान है दोस्तों, जिसमें आगामी
24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। यह रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और इसके साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे, बड़ी खबर है दोस्तों। चीन से शुरू हुई इस महामारी से बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य के 50% कैदियों की अस्थायी रिहाई की जाएगी, यानी कि टेम्परेरी उनको जेलों से बाहर किया जाएगा, पेरोल दी जाएगी, लेकिन अस्थायी, परमानेंट नहीं है ना। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि लॉकडाउन में दोस्तों राजस्थान पुलिस ने नियम तोड़ने के चलते 5 करोड़ रुपए वसूले हैं। 1.28 लाख वाहनों को जब्त भी किया। इसलिए प्लीज आप भी लॉकडाउन 4 लागू होने जा रहा है और ऐसे में इसमें भी सरकार क्या नियम लागू करती है, उन नियमों को ना तोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप पर भी जुर्माना लग सकता है, आपकी भी गाड़ी जब्त हो सकती है। इसलिए संभल कर चलें जरा। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि जानिए दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 में, इस बार कैसे मिलेगी एंट्री, क्या है तरीका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के सीजन 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 22 मई तक चलेगी। आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप के माध्यम से आपको सवालों का जवाब देना होगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सोनी लिव ऐप पर ही आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जवाब आइडिया भी आपको यहीं पर देना है, तो और भी इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि अमेरिका में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली तो टेस्ला के सीईओ ने दर्ज कराया मुकदमा, गिरफ्तार करने की भी दे डाली धमकी। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों टेस्ला के सीईओ कौन है, एलन मस्क। उन्होंने लॉकडाउन के चलते प्लांट न खोलने से नाराज हैं। उन्होंने वाहन कंपनी फिर से शुरू करने की अनुमति जो नहीं मिल रही है, जिसके कारण मुकदमा दर्ज करा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने कैलिफोर्निया में सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। देखते हैं अब इसका क्या फैसला आता है, हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि हॉनर कंपनी जो है उसने गूगल एप्स के बिना भारत में लॉन्च किया 9X Pro। इसकी प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो 17,999 इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6GB रैम, 256GB स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको, वगैरह वगैरह। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानिए कैसे मिलेगा देश को फायदा, क्योंकि दोस्तों विदेशी कंपनियां जब भारत में आएगी, भारत में अपने कारोबार शुरू करेगी, यहाँ पर काम धंधे डालेगी, यहाँ पर फैक्ट्रियां खोलेगी, प्रोडक्शन हाउस खोलेंगी ना, तो इससे सीधा फायदा भारत को कैसे होगा पता है। भारत को हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोजगार मिलेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, एटलीस्ट भारत का मार्केट विकसित होगा, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। और इसलिए चीन से जो कंपनियां अपनी फैक्ट्री को हटा रही हैं, वहां से जो चीन की कंपनियां हट रही हैं, चीन से जो इतने दिन चल रही थी, वो कंपनियां अब भारत में लाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से अपना प्लान भी तैयार कर चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बात है वाकई में। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि आपको 5,000 रुपए देने की तैयारी में है सरकार। 15 मई को आप इस राज्य में रजिस्ट्रेशन खुलेंगे और भर सकते हैं। दरअसल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार जो दोस्तों 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है मजदूरों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, वगैरह वगैरह को। तो आप भी दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट पोर्टल पर 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि इस बीमारी से जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के लिए 6,195 करोड़ रुपए का भी राहत पैकेज अतिरिक्त दिया। ये राजस्व घाटा अनुदान के रूप में दिया है सरकार ने राहत पैकेज, एटलीस्ट राज्य सरकारों को फायदा होगा इससे। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि कर्ज उतारने के लिए अनिल अंबानी ने 2 बिजली कंपनियों की 51% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 8 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। तो अनिल अंबानी जी की हालत कैसी हो चुकी है आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की अमिताभ बच्चन सहित 60 से अधिक सितारों ने गाया गुजर जाएगा ये वक्त है। उम्मीद जगाने वाला है ये सॉन्ग। तो बॉलीवुड का ये सॉन्ग भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर के। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन के बाद पहले चरण में 80 साल से ज्यादा के ऊपर के व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। केबिन बैगेज की भी मनाही होगी। जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोस्तों हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन से पहले इस तरह की गाइडलाइन को जारी करके सरकार ने बता दिया है कि वो रेल या उसके बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने पर विचार कर रही है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। एक ही बैग ले जा सकेंगे जिसका वजन भी 20 किलो से कम होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड किया होना चाहिए, तभी आप हवाई यात्रा कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की वर्षा ऋतु में बारिश का मानसून हर साल किस महीने में आता है, लगभग जून, जुलाई, अगस्त वगैरह, इनमें से किस महीने में दोस्तों मानसूनी बरसात की शुरुआत हो जाती है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व महामारी की आगोश में है। सभी अपनी जिंदगी बचाने प्रयासरत हैं, मगर इनसे भी परे कुछ लोग अब भी किसानों को ठगते अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कबीरधाम जिला से, जहां अन्नदाता किसान को धान खरीदी पर ठगी का शिकार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। कबीरधाम अन्नदाता किसान के द्वारा धान विक्रय किया गया 56 क्विंटल, जिसमें 40 क्विंटल धान की राशि प्राप्त हुआ है, से 16 क्विंटल धान की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया त्रस्त है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा किसानों के लूटने में व्यस्त हैं। पूरा मामला कबीरधाम के आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान का है। धान का फसल आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान में विक्रय करने के लिए 24/1/2020 को 56 क्विंटल धान का टोकन ऑपरेटर द्वारा काट दिया गया था। टोकन में 56 क्विंटल धान बिकना था, जिसमें 40 क्विंटल का धान ऑपरेटर एवं समिति प्रबंधक के द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसकी राशि 73,000 रुपए खाता में दिया गया। धान की पावती के लिए 5,000 रुपए देंगे तो पुनः 16 क्विंटल धान का पावती दे दूंगा। तब मैं विश्वास में चाही गई राशि को दिया, फिर 16 क्विंटल धान के संबंध में कोई पावती नहीं दिया गया। विष्णु प्रसाद श्रीवास, आरजे राम झाझर से। आज हम कोदवा गोडाउन सोसाइटी में हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसानों का धान जो है वो सोसाइटी प्रबंधक कन्हैया लाल डरसेना द्वारा काट लिया गया है। 40 कट्टी ऐसा करके शिकायत कर रहे हैं। और आइए किसान से बात करते हैं, क्या है समस्या, वास्तविक बात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मोर कार्तिक राम नाम टकटुया की हूँ। मोर पिता के नाम धानु राम सतनामी हूँ। धान ला रहे हैं। कितना धान लाए? 56 कुंटल टोकन मिले रही से 24/1 के। तो टोकन में 16 कुंटल मोर धान नहीं तौल हुई। 100 कट्टी तौल हुई, जिन में 40 कुंटल आईस। तो ओकर बाद चढ़ाहा बोलिस, नहीं चढ़ाईस। ओकर बाद आज तक धान मोर चढ़े नहीं है। ओकर बाद 20 बार मैं आए हैं, पैसा लीस मोर मेरे 5,000 पैसा मांग करी से दें। 5,000 रुपया दे के बाद भी नहीं चढ़ाईस मोर धान ला। मैं तेन गरीब आदमी दिलोती भटकत मरत हूँ। आज तक मोर कोई कुछ नहीं हो साहब। मैं क्या करी? पैसा मोर मेरे 5,000 ले ले साहब। ओकर बाद भी जान नहीं देते साहब। किसने लिया है पैसा? कन्हैया लाल डरसेना ने साहब, और जो खर सामने में गवाह भी हैं साहब, रामचंद्र विजय कुमार साहब। 40 कट्टी धान आपका जो काटा है उसको वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है साहब। आज तक कुछ नहीं है साहब। नहीं है, तुम्हारा धान सड़ गया है, जाओ कुछ भी करो, मेरा धान में नहीं रह सकता, मेरा जो कुछ करो ऐसे करते साहब। कहाँ शिकायत किए हैं? कहीं शिकायत की? हाँ साहब, शिकायत करे हूँ, थाना में शिकायत करे हूँ साहब। शाखा प्रबंधक में एक जो है वो अनुभागीय अधिकारी SDM मेरे करे हूँ साहब। अब तो क्या बोले? तो ठीक है, तो धान देवाबो की बोली साहब। ओकर बाद मोरा कहीं कुछ नहीं होते साहब। आवेदक ने आरोप लगाया है कि 5,000 राशि लिया गया है, जिसके साक्षी रामचंद्र एवं विजय है। क्योंकि शासन के निर्देश अनुसार साफ धान को खरीदना है कह करके पूरा साफ धान को क्रय कर खरीदा गया था। क्योंकि उसको नीचे ले धान खराब गया, तो उसको बोलने के बाद भी वो आकर के ले गए नहीं। आज तक क्या फिर चढ़ेगा, चढ़ाऊँगा कह करके रोक कर रखा था यहाँ, जबकि उसका डेट निकल गया था। तो उस स्थिति में उसको धान क्रय करना असंभव था। जो साफ धान है 100 कट्टा उसको चढ़ाया गया था, बाकी धान वापस ले जाने के लिए बोला गया था। मैं किसी से आज तक शिकायत नहीं है मेरा कि पैसा किसी से मांगूँ। आप ही बता दीजिए, आप ही खुद धान बेचे हैं मेरे पास। आज तक 2 रुपये ना पान खाना आपको बोला हूँ ना। कोई भी किसान अगर बोल दे कि डरसेना पैसा लेता है कहके, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है पूरा कोई भी किसान इलाका का। अगर जो कोई दुश्मनी भाव से मेरे को बोलेगा तो उसको मैं खैर आपको बता दूंगा कि ऐसा इनके दुर्भावना क्या करके, लेकिन ऐसा आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जब से मैं धान खरीदी कर रहा हूँ कभी किसी किसानों से ये पैसा लिया ही नहीं हूँ।
एक अन्नदाता किसान के साथ किया गया इस प्रकार का व्यवहार से किसान की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज दर दर भटकने को इन्हीं की वजह से विवश हो रहे हैं। इसके बाद किसान के द्वारा थाना कुईकुदूर में रिपोर्ट कराया गया। जिला सहकारी प्रबंधक महोदय को भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आखिर अन्नदाता किसान जो खुद कमाता है लेकिन दूसरों को भोजन की व्यवस्था करता है, जिसको इस प्रकार के शोषण एवं भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी? उच्च अधिकारियों से आरक्षण प्राप्त इन कर्मचारियों का किसानों का शोषण जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले आदिवासी सेवा सहकारी समिति जो कि विवादों के नाम से मशहूर है, क्या उच्च अधिकारी इस समिति के ऊपर कार्रवाई करते हैं, किसान को धान वापस दिलाते हैं, या हमेशा की तरह इधर उधर कर केस को रफा दफा कर दिया जाता है? अब वो किसान हमारे तीर मुँह रखे रही से अब ओखरो धान इसने गायब है। ओहू मैंने कुछ नहीं बताते कि धान कहाँ है तेन ला। तो पैसा तो ले है, सब जन में ले है, सब किसान में ले है, लेकिन अब कतका पैसा ले है वाला तो हम गने नहीं है, लेकिन देवत जरूर देखे हैं। पैसा तो सब जन में ले है, पैसा तो हम मन दे हैं। किसको दिए? वही मंसूर दे हैं। मंसूर? हाँ, मंसूर ले सब में पैसा। 46 कट्टी धान बिक्री हुआ, 14 कट्टी धान नहीं लिया साहब मन। तो धान कहाँ गया? अब का पता, वही मन बताही पलट दे मन धान ला, सबो धान ला पलट दे माने 60 कट्टी धान ला। और हमारे पहले बोले रही से कि तरी पट के धान ला 14 कट्टी धान ला नहीं लेवागे गे। अब बाद में सब माने 60 कट्टी धान ला मैंने पलट ले हूँ मन। और जैसे आप मांग करते हैं तो क्या बोलता है? नहीं, कुछ बता भी नहीं करे अखर विषय में, उन पलट रहे उनका बताही। खबरदार से विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में चरित्र शंका ने ली पत्नी की जान, बाद में पति ने भी खाया जहर। देखिए, रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो इनका नतीजा कितना भयानक होता है। बिलासपुर जिले के पचपीड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैलहा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है। चरित्र शंका पर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोशले उम्र 42 वर्ष पर चरित्र शंका करता था। तभी से उनके बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहता था। आज सुबह 5:30 बजे जब आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक आरोपी लक्ष्य और मृतिका आराधना के बीच बातचीत बढ़ गया। तभी आरोपी लक्ष्य ने खलबट्टा से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हमला करने के बाद पति ने जहर खा लिया। पुत्र प्रभात के द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लक्ष्य की गंभीर हालत होने की वजह से बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लक्ष्य पर धारा 302 पर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद अब जाके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिसके प्रसाद पर्यंत गुजरात से छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर पहुंची पहली ट्रेन बिलासपुर। मजदूरों की आंखों से छलका खुशी का आंसू। देखिए रिपोर्ट। एक लंबे इंतजार के बाद आज वह सुखद पल आया जिसका महीनों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य मिलाकर 1208 लोगों को लेकर जब गुजरात से बिलासपुर पहुंची ट्रेन, तब उनमें वापसी की खुशी उनकी चेहरों और आंखों पर साफ झलक रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बोगियों से उतरने के पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण और खाने पहुंचाने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले मुंगेली जिला के लोगों को बसों से रवाना किया गया, फिर अन्य जिले वालों को इनको अपने गृह क्षेत्र में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आपको यह बता दें, इनमें सर्वाधिक 1104 लोग बिलासपुर से, 53 जांजगीर से एवं 20 मुंगेली जिला के हैं। इनके अलावा दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ के भी लोग इनके अपेक्षा कम संख्या में हैं। इन सब की निगरानी से लेकर समुचित व्यवस्था के लिए कई अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन, परिवहन से लेकर अन्य सभी व्यवस्था शामिल हैं। व्यवस्था निश्चय ही बेहतरीन मानी जा सकती है। अब इन्हें 14 दिनों तक बनाए गए सैनिटाइजेशन में नियमों को सख्ती से पालन कराने की नितांत जरूरत है। आज एक ट्रेन के आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों में आस जगा है और क्रमशः लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर इस महामारी के कारण लॉकडाउन में असल तकलीफों का सामना करने वाले इन श्रमिकों की वापसी बहुत बड़ी बात है। आखिर कितनी रातें इन्होंने बिन अन्न के गुजारे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया है, और इसके साथ ही वे हजारों किलोमीटर की पैदल सफर करने को विवश हुए हैं, जो बहुत संकटों का सामना करते अपने गृह क्षेत्र वापसी कर रहे हैं। तो खुशियां तो आंखों से छलकेगी ही। आगे इंतजार रहेगा उन सभी साथियों की वापसी की जो टकटकी लगाए कब से लौटने के इंतजार में हैं। ऐसे तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग हैं। इंतजार की घड़ी नजदीक आ चुकी है। सब्र की जरूरत है और ध्यान रखने की कोई निरीह ना छूटे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़, बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाहर फंसे मजदूरों को घर वापस लाने कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी साइकिल फिटिंग करने आए दिगर प्रांतों के मिस्त्री लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। अब तक इन तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी है। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार की योजना के तहत कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली ST, SC एवं BPL वर्ग के छात्राओं को मुफ्त साइकिल दिया जाता है। इसके लिए कंपनी द्वारा सीधे जिलों को सप्लाई कर वहीं फिटिंग किया जाता है। ऐसा ही रायगढ़ जिले में अन्य
प्रांतों से फिटिंग करने आए मिस्त्री लॉकडाउन के कारण 2 माह से रखवाली करते हुए फंसे हुए हैं। आपको यह बता दें कि छत्तीसगढ़ में लुधियाना के कोहिनूर कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी द्वारा सीधे जिले में डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है, जिसके तहत रायगढ़ जिले में 3,33,09,000 से अधिक साइकिलें 9 ब्लॉकों को दिया जाना है। नहीं, यहाँ तो साइकिल काफी थी, 881 साइकिल थी, बाकी टोटल वितरण हो चुका है। बस स्कूलों में ले जाके रख लिया है ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, हमारी वजह से अच्छा किया वो। बस थोड़ा सा और बचा है, 2-3 स्कूलों का, वो ले जाके और रख लेंगे। इसको फिटिंग के लिए यूपी, बंगाल सहित अन्य प्रांतों से मिस्त्री आए हुए हैं, जो लॉकडाउन के कारण वितरण नहीं हो पाने से वापस नहीं लौट पाए हैं। इसके साथ ही खुले आसमान के नीचे साइकिलें पड़े हुई हैं। एक साइकिल के पीछे मात्र 70 रुपए के खातिर आए इन मिस्त्रियों को घर जाने की चिंता सताने लगी है। बाकी रहने खाने की व्यवस्था परमकेला अंचल के बोईडीह में रह रहे 9 लोगों का प्रबंध पंचायत के माध्यम से प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। फिर भी यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो सीओ सर थे, उन्होंने सब खाने की व्यवस्था बाकी सब अच्छी की है। बस यही थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट थी, बस यहाँ से हमको घर भिजवा दें। जैसा कि इनका कहना है कि खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब घर पहुंचने की चिंता है। लेकिन आप लोग जो काम किए हैं उसके भुगतान को लेकर के कोई परेशानी कंपनी की तरफ से या जिनका ठेका लिया गया है उनकी तरफ से कोई समस्या थोड़ी है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर इतना दिक्कत ज्यादा नहीं है। यदि यह प्रबंध नहीं होता तो जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च हो जाता। उनकी स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रांतों से बाहर रह करके अपने जीविकोपार्जन करने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण के लिए कंपनी का जो ठेका लिया गया था उनको फिटिंग करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे और लॉकडाउन के कारण इन साइकिलों को न लिया गया है, न हस्तांतरण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आज लगभग 2 महीना हो गए अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं और विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा फिरोज। कहाँ से हैं आप? यूपी बरेली। तो कब से यहाँ है छत्तीसगढ़ में? यहाँ पर 2 महीने से ऊपर हो गया। मार्च में आए हैं। तभी क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत अभी तो यहाँ पर यही है कि घर जाने की बस समस्या ज्यादा है, प्रॉब्लम हमारी। इसमें आप कहाँ से हैं? हम भी वहीं से हैं। हाँ, सब एक ही जगह के। तो आप लोगों की भोजन और बाकी व्यवस्था रहने खाने की कहाँ से हो रही है? तो गांव के सरपंच और सीओ सर से उन्होंने बोला था, तो गांव के सरपंच से उन्होंने सुविधा करवाई थी। अच्छा, सीओ को बोले थे तो सरपंच के माध्यम से अभी व्यवस्था हो गई है। खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन घर जाने की दिक्कत है। तो घर जाने के लिए आप लोगों ने इसके लिए जो है प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचना दिया है क्या? हाँ, सीओ सर को दिया था। अच्छा, तो उनका क्या कहना था आप लोग जब मिले तो? बोला देखते हैं, बस यही बोला था उन्होंने। अभी तो सुनवाई दोबारा बुलाया था उनको, तो उसके बाद गए थे। छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, मगर चंद दिनों के लिए घर बार छोड़कर आए इन मिस्त्रियों को महीनों हो गए, इन्हें उनके राज्य वापस जाने की चिंता सताने लगी है। मगर विश्वास यह है कि जब तक साइकिलें लेकर पावती नहीं मिल जाता वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही है। हालत के मारे इनकी दशा देखकर अभी स्कूलों ने उठाव शुरू कर दिया है। भले वितरण बाद में करेंगे, उम्मीद है उनके बाद चंद दिनों में इनकी वापसी के रास्ते भी खुल जाएंगे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड,
पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के धैर्य का बांध अब टूटने लगा है, जिसके कारण वे अब पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने घरों की ओर निकलने लगे हैं। इस दौरान रायपुर पुलिस द्वारा इन मजदूरों के लिए सहयोगात्मक भावना से खाना पीना के साथ साथ घर तक पहुंचने की सुगम व्यवस्था की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में भनपुरी चौक में पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया मुहिम के तहत आने जाने वाले सभी गाड़ियों को, बड़े बड़े गाड़ियों को रोक वापस जो रायपुर में फंसे हुए हैं लोगों को की गाड़ी को रुकवा कर उसमें बिठाया गया। कई लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, भोपाल, अहमदाबाद से अपने स्थान में जाना चाहते हैं। उनको पुलिस के द्वारा गाड़ी रुकवा कर सभी को उनके यथा स्थान तक भेजा गया और भूखों को खाना खिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पुलिस प्रशासन की इस अच्छी पहल को देखते हुए रायपुर में फंसी हुई जनता बहुत खुश नजर आई। इसके अलावा जहां तक जो हाईवा गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जहां तक जाएंगे वहां तक लोगों को छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही कई गाड़ी अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और अहमदाबाद तक के लिए गए। जनता से पूछने पर बताया गया कि यहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं, हम लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, नागपुर से आए हैं, हम लोगों को अहमदाबाद जाना है, मगर अभी तक कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आया है। कहां जा रहे हो? बिलासपुर जा रहे हो? कितने दिन हो गया आपको यहाँ? 3 दिन हो गया है। क्या क्या परेशानी गया? जैसे कि क्या क्या गया आपको? पैदल चल रहे हैं तो पता है, तो आप खाना खाने के बाद बहुत परेशान देख सकते हैं मजदूरों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रक है जो ट्रक को रवानी कर दिए हैं बिलासपुर की ओर, और यहाँ पर कुछ मीडिया वाले हैं और पुलिस वाले भी हैं कि कहाँ से, और चेकिंग भी कर रहे हैं पूरा, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी चीज़ का चेकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वहाँ पर खड़े हुए हैं, चेक कर रहे हैं यहाँ पर और सब चेक कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं कहाँ पर क्या हो रहा है और चेकिंग कर रहे हैं सभी जगह की। जो आने जाने की सुविधा भी सभी के लिए सुरक्षित दे रहे हैं। इसके अलावा अब पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, गाड़ी मिल गई है और रायपुर शहर को देखा जाए कि पुलिस प्रशासन जितने भी भूखे नजर आ रहे हैं उन सबको खाना खिलवाकर रुकवाकर सभी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य की ओर छोड़ने की कवायद जारी है। इसके अलावा रायपुर शहर में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, कपड़ा मार्केट, मोबाइल दुकान और सब्जी मार्केट, फल की दुकान खुली हुई है। इन सभी दुकानों के खुल जाने से भी लोगों को काफी राहत मिल रही है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता।
तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के घर वापसी के बाद मिलने वाले शरणगाह में संबंधित जिम्मेदारों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इसी के प्रचार पर्यंत बेमेतरा संबलपुर के एक कोटवार की लापरवाही सामने आई है। देखिए इस लापरवाही से कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। संबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत संबलपुर में बाहर खाने कमाने गए मजदूर श्रमिक जब गांव पहुंचे तब पंचायत द्वारा बनाया गया कन्या छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर में अब तक लगभग 25 लोग आ चुके हैं, जिनकी देखरेख जैसे कोई भी बाहरी आदमी मिलने जुलने, अंदर प्रवेश ना करने और न ही यहां के श्रमिक बंद कमरे के बाहर न मिलने पाए। इन सब के लिए पटना कापा के कोटवार रविदास का ड्यूटी लगाया गया है। पर ग्राम पंचायत संबलपुर के पंचगण राम प्रकाश बघेल, राजेश सोनी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजा बंजारे, धर्मेंद्र कुर्रे, सतपाल टुटेजा ने खाने पीने की व्यवस्था को निरीक्षण करने पहुंचे तो देखे कि छात्रावास के सामने गेट खुला हुआ था और कितना आसानी से कोटवार द्वारा 5 से 7 लोगों के परिवार अंदर घुसे हुए थे। इस दुर्दशा को देखकर पंच लोगों द्वारा बाहर के गेट को बाहर से ही बंद कर दिया गया। मेरा नाम राम प्रकाश बघेल है, वार्ड नंबर 12 का मैं पंच हूँ। ये यहाँ क्या है, बाहर से जो मजदूर आए हैं गांव में, उसको छात्रावास में पंचायत द्वारा रखा गया है और यहाँ कोई मान के चलो ना कोटवार है ना कुछ है, और कोटवार भी है तो गांव का आदमी को बिंदास मिलने दे रहा है। उनके परिवार वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक साथ हैं। इसका कोई वैसे कोटवार का क्या नाम है? कोटवार का रविदास। अच्छा, रविदास रविदास है। कहाँ का? पटना का पका है। पटना का पका है। और यहाँ कोई पालन हो नहीं रहा है, नियमगत कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर यहाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा हर किसी घर में जाने दे, अपने परिवार के बीच में रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा पंचगणों ने कोटवार को जब फोन लगाया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। ग्राम पंचायत सरपंच आशा योगेंद्र कुर्रे जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं। नांदघाट थाना प्रभारी आनंद कोमरा और नवागढ़ एसडीएम द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया गया, पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। तो इसके लिए किसको सूचना दिए हो आप? अधिकारी लोग को? थानेदार को दिए हैं और एसडीएम साहब को किए फोन किए। तो एसडीएम साहब और थानेदार क्या बोले इस मामले को लेकर जब बताया आप? तो वो बोले पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। एसडीएम साहब ये सब था उनका। 5-7 लोग अंदर में घुसे, अभी तक गेट बंद कर, हम लोग बाहर से गेट बंद कर दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी को फोन किया गया लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। और उस गाँव का सरपंच है वो? सरपंच तो फोन उठाता नहीं जब भी फोन लगा उसको। जब तक बाहर से आए मजदूर श्रमिकों की रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम इस पर किसी भी प्रकार की कोई आलोचना विवेचना नहीं करेंगे। पर संबलपुर क्षेत्र में परिजन आसानी से अंदर जाकर मिलजुल रहे हैं और कोटवार किसी भी प्रकार से कुछ नहीं बोल रहा। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 संक्रमण को बचाने में कोटवार की लापरवाही नजर आ रही है। देने दिए अंदर जाने के लिए तो अंदर खुद सरपंच उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? अभी कौन दिए जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, अब दूर से बात कर रहे थे, मैं चाबी खोल के मैं वहाँ जो गए सब्जी चावल खोलने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग, तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तब आया है करके। कौन बताया? ये लोग बताया। कौन कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था। नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ। नाम बता दो। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है 13 मई 2020, विक्रम संवत 2077, दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि पिछले दिन मंगलवार सुबह
5:55 से शुरू हुई थी और आज सुबह 6:01 तक रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि सुबह के 6:01 के बाद पूर्ण दिन सप्तमी तिथि रहेगी। उन नक्षत्र श्रवण रहेगा, जो कि आज पूर्ण दिन और लगभग पूर्ण रात्रि तक प्रभावी रहेगा। और चंद्रदेव आज मकर राशि में विचरण करेंगे। और आज का शुभ समय इस प्रकार रहेगा। आज पूर्ण दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है और आज का गुलिक काल का समय रहेगा। ये समय सुबह के 10:36 से शुरू होकर दिन के 12:17 तक रहेगा। यह समय शुभ समय माना जाता है। इस समय आप किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ के साथ साथ अब आप अशुभ समय को भी ध्यान में रखिए, यानी कि राहु काल का समय। यह समय आज दिन के 12:17 से शुरू होकर दिन के 1:59 तक रहेगा। तो इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आज गोचर कुंडली के ग्रहों से सफलता मिलने के योग हैं। आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। आप दिन भर उत्साहित रहेंगे। आज आप अपने प्रयासों में भी बहुत प्रगति करेंगे और आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। अपनी प्रगति से आप बहुत शांति और संतुष्टि भी महसूस करेंगे। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल संतुलित रहेगा। आज लिए गए अधिकांश निर्णय आपके सही साबित भी होंगे। कुछ नया करने की भी आज आप कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए दिन रोमांटिक और फलदायी साबित हो सकता है। निजी मामलों पर कोई स्थायी फैसला भी आज आपको लेना पड़ सकता है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा होने से भी आपको लाभ हो सकता है। उच्च अधिकारी गण भी आज प्रसन्न रह सकते हैं। नौकरी में भी पदोन्नति के योग हैं। संतान की पढ़ाई के भी संबंध में आज आपको संतोष का अनुभव होगा। गृह जीवन भी आनंद पूर्वक बीतेगा। सगे संबंधी एवं मित्रों से आपको लाभ हो सकता है। मेल मिलाप से मन प्रसन्न रह सकता है। किसी खास व्यक्ति से भी आज अचानक मुलाकात हो सकती है। पैसों की कोई पुरानी उलझी हुई स्थिति भी आज सुलझ सकती है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, बिना जानकारी और ज्ञान की कही हुई बात आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इस कारण मानसिक तनाव हो सकता है। तो इसलिए आज आपको कुछ भी कहने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। और साथ ही आज के दिन आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना होगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना होगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। परिवार के सहयोग से आप किसी खास काम में सफल हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच भी संबंध मधुर ही रहेंगे। सिंगल लोग चाहे तो अपने प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। आज आपको सफलता मिल सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो आज अपनी योजना के मुताबिक कार्य होगा। आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में भी वृद्धि होगी। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत होगी और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। ज्यादा जंक फूड खाने से बचिएगा, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी को ध्रुवा की 11 या 21 गांठें अर्पित करें। अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए दिन सामान्य रहेगा। परेशानी में आप खुद को संभाल लेंगे। व्यवसाय भी आपका ठीक ही चलेगा। आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे आप बखूबी निभाएंगे भी। आज ऑफिस में भी आपको पूरा महत्व मिलेगा। इनकम और सेविंग दोनों ही होंगे। आप निवेश का भी आज मन बना सकते हैं। सोचे हुए काम आज ही शुरू कर लीजिएगा। साथ के लोगों से मदद मिल सकती है। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं भी ज्यादा रहेंगी, पर आपको सफलता भी मिलेगी। पहल और कोशिश भी आपको ही करनी होगी। अपने बारे में महत्वपूर्ण फैसले आप खुद करिएगा। उत्साह, उम्मीद और आत्मविश्वास के दम पर आप हर तरह का जोखिम ले सकते हैं। खुद को जताने के लिए भी दिन अच्छा है। किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो आज आप बात कर सकते हैं। पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा।
माता पिता को किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने का भी मन बन सकता है। ज्ञान में आज आपकी काफी वृद्धि हो सकती है। भाइयों तथा दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। नौकरी में भी अधिकारी आपसे खुशी रहेंगे। पर आज घूमने फिरने के पीछे भी आपका खर्चा हो सकता है। प्रवास या पर्यटन की संभावना दिख रही है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपके मुख से कोई गलत या वांछित बात न निकल जाए, अन्यथा आज आपकी बातों के कारण कोई नाराज भी हो सकता है। इस कारण कोई गलतफहमी भी हो सकती है। तो इसलिए आज आप इस बात का ध्यान रखिएगा और साथ ही आप दूसरों के भरोसे ना रहिएगा, अन्यथा आपके खुद के कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। तो इसलिए आज आप इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज पार्टनर की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी के बीच भी मधुरता रहेगी। बस किसी भी तरह की बहस करने से बचिएगा और एक ही बात पर अड़े ना रहिएगा, अन्यथा लव लाइफ में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो अब बिजनेस में आपको नए ऑफर मिल सकते हैं। किस्मत का भी साथ मिलेगा। आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे और जो लोग खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अधिक लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी पूरे हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी बहुत सफल होंगे। मेहनत के अच्छे नतीजे भी सामने आएंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी। बस आप किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना लीजिएगा। खुश रहने का प्रयास करिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप अनाथालय में कुछ दान करें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम है। आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। अधिक परिश्रम वाले कार्यों का आपको टालना होगा। मानसिक और शारीरिक परिश्रम अधिक रहेगा, पर आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। व्यापार में कोई रुका हुआ पुराना धन भी मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर किसी सीनियर से आज आपको मदद भी मिल सकती है। अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है। बस अपने विचारों को साफ रखिएगा। मेहनत का पूरा नतीजा भी आपको मिलेगा। कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। कुछ घरेलू काम भी आज आप निपटा लेंगे। आज आप रिलैक्स भी महसूस करेंगे। कई मामलों में बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। आज आप अपने दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल भी बिता सकते हैं। आज जो चीजें आपके लिए रुकावटें बन रही हैं, बस उन्हें आप नजरअंदाज करने की कोशिश करिएगा। भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारियों के लिए भी दिन सामान्य ही रहेगा। रोजमर्रा के काम भी समय पर पूरे हो ही जाएंगे। मानसिक तौर पर आप सक्रिय भी रहेंगे। शारीरिक परेशानियां भी आज खत्म हो सकती हैं। लंबे समय से अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। कुछ नया सीखने को भी मिलेगा या फिर नए स्थान पर जाने का कोई मौका मिल सकता है। मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। काम का ज्यादा होने के कारण कुछ खास लोगों से मुलाकात होने के भी योग हैं। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आज आपको अनैतिक काम वृत्ति पर संयम रखना होगा और साथ ही वाहन और मशीनरी के प्रयोग में भी लापरवाही ना करिएगा। स्त्रियां घर में सावधानी रखिएगा। कीमती वस्तुएं भी संभाल कर ही रखें और क्रोध आज बिल्कुल भी ना करें। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पति पत्नी के बीच भी सामंजस्य बना रह सकता है। पार्टनर से आपको सरप्राइज मिलने के भी योग हैं। पुराने मतभेद भी खत्म हो सकते हैं। बस बहस में फंसने से बचना होगा। करियर के नजरिए से बात करें तो ऑफिस और फील्ड में आपको फायदा हो सकता है और जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी दिन अच्छा रहेगा। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मदद भी मिल सकती है। काम पूरे होने के भी योग हैं और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक ही रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत के मामले में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आंखों में जलन, एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की संभावना दिख रही है, तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा
और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप तुलसी को प्रणाम करें। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में रहेंगे, जहां शुक्र पहले से ही मौजूद हैं। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, जिससे आपको जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपने सारे कार्य बहुत उत्साह से और बहुत आसानी से पूरे कर लेंगे। आज आपके पास काम भी काफी रहेगा और आज आपको करियर से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। उनसे आपको फायदा हो सकता है। आपकी कुछ पुरानी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। मूड भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, फायदा भी मिलेगा। नए नौकरी के कागजों पर साइन हो सकते हैं। रोजमर्रा के काम मेहनत और किसी की मदद से पूरे हो सकते हैं। पैसों को लेकर धैर्य रखिएगा। पैसों की स्थिति में जल्दी अच्छा बदलाव भी आ सकता है। लोग कई मामलों पर आपसे सलाह भी ले सकते हैं। नए दोस्तों के बनने से आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। गृहस्थ एवं दाम्पत्य जीवन के लिए भी दिन उचित रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बीत सकता है। प्रेम और सुखद अनुभव आप पा सकते हैं। आर्थिक लाभ तथा प्रवास की भी संभावना बन रही है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको साथ रहने वाले या साथ काम करने वाले कुछ लोगों पर आंख बंद कर भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इससे आपको अचानक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आज आप किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करिएगा। और साथ ही आज आपको कोई गलत सलाह भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा इस बारे में भी सचेत रहिएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ के कुछ मामलों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। पार्टनर से प्रेम, सहयोग और सुख मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो बिजनेस और कार्य क्षेत्र में नए कामों की शुरुआत हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात होने के भी योग हैं। आपके संबंध भी मजबूत हो जाएंगे। बस थोड़ी मेहनत ज्यादा हो सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। आपको आपकी मेहनत के अपेक्षित परिणाम भी मिलेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत के मामले में आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। ताजगी और स्फूर्ति रहेगी। खुद को आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप नदी, तालाब के किनारे या फिर किसी मंदिर में घी का दीपक लगाएं। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेगा, जहां आपका राशि स्वामी पहले से ही मौजूद है। आज आप में बहुत दृढ़ संकल्प के साथ साथ ऊर्जा और उत्साह भी रहेगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो समझदारी भरे निर्णय लिए थे, उनका आज आपको सफल परिणाम प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा काम भी हो सकता है या फिर आज योजना बन सकती है जिनसे आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है। खास काम पूरे करने की आप प्लानिंग भी बनाएंगे। कामकाज में भी आपका काफी मन लगेगा। आप सोच समझकर बात भी करेंगे और इससे किसी उलझन में फंसने से आप बच सकते हैं। प्रेमी, जीवन साथी या फिर अन्य महत्वपूर्ण रिश्तेदारों के लिए आपको समय निकालना पड़ सकता है। दूसरों की मदद से आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय पात्र से भी मुलाकात हो सकती है। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा ही बना रहेगा। ऑफिस के भी उलझे हुए कार्य संपन्न होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपका आनंद और उत्साह में ही बीतेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा, आज की गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते आज आपका थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। इस कारण आपके कामकाज में कुछ छोटी मोटी रुकावट भी आएगी। इसलिए आज आपको इस चुनौती के लिए भी तैयार रहना होगा। और साथ ही वाहन से भी आज आपको सावधान रहना होगा। क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आज आपके शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए आज आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब पार्टनर से सहयोग और प्यार मिल सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने भी आप जा सकते हैं। बीती बातों का भूलने की कोशिश करिएगा। और जो लोग प्रेमी से अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, वे आज कह सकते हैं। उनको भी आज सफलता मिल सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज करियर को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं।
बस आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और बिजनेस करने वाले लोग आज उधार लेन देन ना करें। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को पढ़ाई पर नए सिरे से ध्यान देना होगा। दिन आज आपके लिए अच्छा ही रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो सेहत के मामले में आप सावधान रहिएगा। पुराने रोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। साथ ही हो सके तो हल्का और सादा भोजन करिएगा, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी जरूरतमंद को एक समय का भोजन कराइए। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। आज आपको कोई अप्रत्याशित और बड़ा लाभ हो सकता है। कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है जो आपको प्रसन्न कर देगी। करियर में भी आज बदलाव होने के योग दिख रहे हैं, या फिर इसी नौकरी में काम भी आपका बदल सकता है। जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। कुछ नया और रचनात्मक काम करने की भी इच्छा हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने की योजना आज बन सकती है। कोई भी योजना बनाएंगे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। नई तकनीक सीखने का आपको मौका मिल सकता है। किसी सौदे को लेकर आपको कोई आज खबर भी मिल सकती है। फायदे के लिए बनाई गई आपकी योजनाएं सफल हो जाएंगी। बिजनेस में कंफ्यूजन की स्थिति है तो पार्टनर से बातचीत के बाद दूर हो जाएगी। आपके मन में कई तरह की इच्छाएं भी रहेंगी। जीवन साथी का सहयोग भी आज आपको फायदा दिलाएगा। आपके भविष्य के बारे में आप विचार भी करेंगे। आपके घर पर कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। घर में सुख शांति बनी रह सकती है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आज के योग ये भी दर्शा रहे हैं कि आज किसी जगह पर मानहानि होने की संभावना है, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और साथ ही अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। आज आप भावनाओं में आकर ऐसी बात भी कह सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो इसलिए आज आपको इसको लेकर भी सचेत रहना होगा। विशेषकर इन दोनों बातों को लेकर सतर्क रहना होगा, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ में आप सावधान रहिएगा। निपट चुके कुछ मामले आज फिर से उठ सकते हैं। कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। करियर के नजरिए से बात करें तो अब साझेदारी का फायदा भी आज आपको मिल सकता है। बिजनेस के मामले में आपके लिए समय अनुकूल है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है। आपको सफलता मिल सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। साथ पढ़ने वाले लोग भी मददगार हो सकते हैं। बस आपको सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब पेट के रोग आज आपको हो सकते हैं। हल्का सा सिर दर्द भी रहेगा, इसलिए आप ज्यादा ना सोचें और अपने काम के अलावा थोड़ा मनोरंजन में भी मन लगाइए, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज का ग्रह गोचर थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। आज आप थोड़े परेशान बने रह सकते हैं। मन में असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। गलतियों पर बहस और सफाई देने की स्थिति बन सकती है। बिजनेस पार्टनर, प्रेमी या जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। किसी बात से आज आप विचलित भी हो सकते हैं। आप एक समय में एक साथ दो कामों में बिजी रहेंगे तो कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला ना लें तो अच्छा रहेगा। कोई नया काम भी आज शुरू ना करिएगा। पुराना हिसाब ना मिलने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। किसी उलझे हुए काम के कारण नौकरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सचेत भी रहिएगा। घर में झगड़े का वातावरण बन सकता है। स्वजनों के साथ मनमुटाव होने की भी संभावना बन रही है, इसलिए इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा। स्त्रियों के साथ मतभेद एवं तनाव हो सकते हैं। धन का खर्चा भी होगा। अपयश मिलने के योग हैं, इसलिए सचेत रहना होगा। दिन भर की व्यस्तता के कारण समय पर भोजन भी नहीं मिल पाएगा। शांतिपूर्वक निद्रा भी नहीं मिल पाएगी। मन भी चिंतातुर और अशांति रहेगा। आनंद एवं स्फूर्ति का भाव ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपके लिए कम बोलना और ज्यादा सुनना ही बेहतर रहेगा। और साथ ही आपको कुछ मामलों में धैर्य भी रखना जरूरी रहेगा। और खासतौर पर पैसों और संपत्ति से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण सौदा ना करिएगा।
लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। आज आप अपने पुराने मामले निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेमी के साथ संबंध और मधुर बनाने की आप कोशिश करेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज नौकरी पेशा वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा, पर अधिकारी वर्ग का सहयोग कम ही मिल पाएगा। और जो लोग कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं वह अभी रुक जाएं, क्योंकि अभी का किया निवेश आपको फायदा नहीं देगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। चोट या बॉडी पर कहीं कट लग सकता है, इसलिए थोड़ा सचेत रहिएगा। किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना लीजिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप धरती माँ को छूकर प्रणाम करें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, गोचर कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा है। दिन भर काम का ज्यादा रहेगा, पर दिन आज आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप योजनाबद्ध ढंग से और सकारात्मक दृष्टिकोण से मेहनत करते हैं तो आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। आज नौकरी व्यापार के साथ साथ अपने करियर के क्षेत्र में आप अपना कोई पुराना सपना साकार करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। आपके काम की तारीफ आपके सामने हो सकती है। अचानक बड़े लोगों से कांटेक्ट भी हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और माता पिता का भी सुख मिलेगा। किसी काम में लगातार कोशिश करने से सफलता मिल सकती है। आपके कुछ फैसले भी सही रहेंगे। पार्टनरशिप से भी आज आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। आपकी इज्जत बढ़ सकती है। नए और उपयोगी काम की शुरुआत होने के योग हैं। पिता के साथ संबंधों में भी सुधार होगा। आपके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है। दोस्तों और भाइयों का सहयोग मिल सकता है। भाई बंधुओं के साथ भी समय आनंदपूर्वक बीत सकता है। उनसे आपको लाभ हो सकता है। किसी सुंदर स्थल पर घूमने जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। मित्रों और स्वजनों से भेंट भी हो सकती है। भावुक संबंधों के बंधन में आप बन सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी आपकी रुचि रहेगी। मानसिक रूप से स्वस्थता के साथ दिन बीतेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आज आपको कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। और साथ ही आज आप ऑफिस के काम से जीना चुराइएगा, अन्यथा इस कारण आज आपकी मानहानि हो सकती है। तो इसलिए आज आप अपने कामों को लेकर सचेत रहिएगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिएगा, दिन उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपके बिगड़े संबंधों में मधुरता आ सकती है। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी होगी। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जीवन साथी पर दीजिएगा। नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश करिएगा। पार्टनर की जरूरतों को समझें और उनके कामों में उनका पूरा सहयोग करें। इससे आपके संबंधों में मजबूती आ सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब मेहनत और भागदौड़ हो सकती है, पर आज आपको कारोबार में लाभ मिल सकता है। पहले का किया गया निवेश भी आपको लाभ दिला सकता है। बस आप अपने कामों पर फोकस बनाए रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों का पढ़ाई का मूड बनाने के लिए मन मारना पड़ेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आप आलस्य भी करेंगे। इसलिए आज आपको अपने इस आलस्य को छोड़ना होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खासतौर पर अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप शिव मंदिर में मिश्री दान दें। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से धन, परिवार और वाणी के भाव में रहेगा। आज आप अपने जीवन में जीवन स्तर में सुधार और प्रगति की दिशा में प्रयासों में व्यस्त रहेंगे। आपका सारा ध्यान नौकरी धंधे, प्रेम संबंध और पैसों के मामले पर रहेगा। आज होने वाले इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। मन में थोड़ा बहुत तनाव भी रहेगा, लेकिन आप उसमें धैर्य रखने में भी सफल रहेंगे। आज कामकाज से जुड़े कुछ खास बदलाव होने की भी संभावना बन रही है। नए विचारों पर आज आपको काम भी करना होगा। नए ऑफर स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है। प्रेमी से मन की बातें कहने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करने की आप कोशिश में भी रहेंगे। आज आपकी सेविंग भी बढ़ सकती है।
परिवारजनों के साथ भी सुखपूर्वक समय बीत सकता है। आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। प्रवास की योजना बनने की भी संभावना दिख रही है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों में ना आइएगा। खासतौर पर कुसंगति से भी बचकर चलिएगा, अन्यथा बेवजह का विवाद हो सकता है। और साथ ही लोग आज आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाएंगे, इसलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, दिन उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव पार्टनर आपकी पहल का इंतजार कर सकता है। भावनाएं और संबंध नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। पार्टनर आपको सहयोग और प्रेम देगा। पार्टनर का मूड भी रोमांटिक रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपके काम में आ रही बाधा दूर होगी। आपको अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आने वाले समय में आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से दिन आज काफी अच्छा रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी खुद को दूसरों से कमजोर महसूस कर सकते हैं। आपको आपकी पुरानी मेहनत का नतीजा भी मिलेगा। टीचर्स भी आपसे खुश रहेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो लंबी यात्रा पर जाने से आप बचिएगा, अन्यथा आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज चंद्रमा आप की राशि में रहेगा, इसलिए दिन आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आज आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति भी निखरेगी, पर आज किसी काम से भागदौड़ थोड़ी अधिक रहेगी। नौकरी पेशा लोग भी रूटीन कामों में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ नया काम करने का विचार हो सकता है, उनमें फायदा भी होगा। नए काम पर भी पूरा ध्यान रहेगा। आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग भी चलती रहेगी। आज आप व्यवहारिक भी रहेंगे। चतुराई से आप काम भी लेंगे। आखिर में सब आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। नौकरी बदलने की बात भी सामने आ सकती है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आज अच्छा ही रहेगा। विचारों की दृढ़ता से आप कामों को भी अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। आर्थिक विषय पर व्यवस्थित योजना बन सकती है। प्रिय पात्रों के साथ आनंद पूर्वक समय बीत सकता है। आनंद प्रमोद के साधनों एवं मनोरंजन के पीछे खर्चा भी हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी नए अनुबंध की प्राप्ति भी होगी। और यदि विदेश के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो दिन बेहतरीन रहेगा। व्यावसायिक यात्रा भी सफल ही रहेगी। कुछ अप्रत्याशित लाभ के अवसर भी हाथ में आएंगे। कुल मिलाकर आज घर और बाहर दोनों जगह पर संता ही रहेगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप फिजूल खर्ची ना करें। और साथ ही किसी न किसी मामले में आपका मन उलझा रहेगा, इसलिए आप किसी भी तरह की बहस में ना फंसें। और आपको जो भी काम करना है उसकी सावधानी पूर्वक योजना बना लें और सिर्फ जरूरी कार्यों पर जरूरी शक्ति और ऊर्जा खर्च करें। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। रोमांस का भी आपको मौका मिल सकता है, पर आज आप कुछ ज्यादा ही भावुक भी हो सकते हैं। पार्टनर आपकी भावनाओं को अनदेखा भी कर सकता है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, पर धीरज रखिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करिएगा। बेरोजगारों को भी नौकरी मिल सकती है, पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें आज अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज कार्यभार अधिक रहने से सिर में दर्द या सेहत खराब हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा समय निकालकर आराम करिएगा। खासतौर पर गुस्सा करने से बचिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विषय उपाय रहेगा, आज आप चन के लड्डू का भोग लगाएं। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से 12 में है, लेकिन शुक्र की स्थिति के कारण आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा और सार्थक साबित होगा। आज आप अपनी कड़ी मेहनत के बूते अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आज आपको आय का नया स्रोत मिल सकता है। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आज आप अपने बायोडाटा के अनुरूप रोजगार ना तलाशें,
इसके बजाय अपने नजदीकी मित्रों आप काफी हद तक सफल कुछ जरूरी काम पूरा करने की आप कोशिश करेंगे तो सफलता मिल सकती है। घर परिवार के लिए खरीदारी भी हो सकती है। घर परिवार की खुशियां बढ़ सकती हैं। नौकरी और अपने निजी जीवन के बारे में कुछ अलग विचारधारा बन सकती है। यात्राओं से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। यात्रा भी आपके लिए आनंददायी रह सकती है। सरकारी सर्विस के प्राप्ति के भी योग दिख रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में कोई अनुबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी दिन बेहतरीन रह सकता है। आज आप कोई भी बड़ा उसके नतीजों के बारे में विचार जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आज दूसरों को अपने विचारों से सहमत करवाने में आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। अर्थात कि कुछ लोग आपकी बातों से सहमत नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज आप लोगों से किसी भी तरह की जबरदस्ती करने से बचिएगा, अन्यथा इस कारण आप खुद ही परेशान होंगे। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। पुरानी चिंता खत्म होगी। कुल मिलाकर लव लाइफ अच्छी ही रहेगी। करियर के नजरिए से बात करें तो करियर के लिहाज से दिन की शुरुआत अच्छी ही रहेगी, लेकिन दिन के अंत में आप थोड़ा थकावट महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए दिन काफी अच्छा रह सकता है। बिजनेस में जोखिम भरे फैसले करने से आपको बचना होगा। खर्चे भी आज आपके ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो मन में शांति रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। बस आप ठंड से बचकर रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप हरे मूंग की दाल का दान करें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार है। आज चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में रहेगा। खासतौर पर अपने नौकरी धंधे, करियर प्लेसमेंट आदि के क्षेत्र में प्रगति की दिशा में प्रयास शुरू करने के लिए यह बहुत शानदार दिन साबित होगा। आप में बहुत फुर्ती, उत्साह और तत्परता भी रहेगी और अपनी इस ऊर्जा के कारण भी मिलेंगे। होने वाली कुछ घटनाएं आपके लिए मददगार भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में आप एकांत में विचार करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। कोई खास व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। किसी भी काम के लिए आप संकोच ना करें और जो सोच रहे हैं वो आप कर दें। आपको नतीजे आपके फेवर में मिलेंगे। छुपी चीजें अचानक आपके सामने भी आ जा सकती हैं। पुराने कॉन्टैक्ट भी काम आ सकते हैं। कोई परेशानी भी आज आप सुलझा सकते हैं। काम के अलावा आपके लिए आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी रहेगा। मित्रों के साथ भी सुंदर स्थल पर प्रवास आयोजन होगा। गृह जीवन का भी संपूर्ण आनंद आप ले पाएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन शुभ ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आदत लग सकती है, इस कारण किसी के लिए आपके मन में गलत विचारधारा बन सकती है। तो इसलिए आज आपको हर बात को अच्छे से समझना होगा। किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह जांच पर रखना होगा और साथ ही आपको अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा आज आपके साथ अजीब सी स्थिति भी बन सकती है। तो इसलिए आज आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की आप कोशिश करेंगे। आपके प्रेम संबंध और मजबूत हो सकते हैं। पार्टनर आपकी बातों से भी सहमत हो सकता है। सिंगल लोगों को भी शादी का कोई प्रपोजल मिल सकता है। कुल मिलाकर प्रेम संबंध आज अच्छे ही रहेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो आज जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आज आपको लाभ मिल सकता है। बस लेन देन के कार्यों में सावधानी रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको किसी इंटरव्यू या परीक्षा में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। दिन आज आपके लिए उत्तम रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। शरीर के किसी हिस्से में दर्द पड़ सकता है। तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। चोट वगैरह को भी लेकर जरा सचेत ही रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने हेतु हमारे साथ यूं ही बने रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए प्लीज अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 13 मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टूडा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस बुलेटिन अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कल शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं, देश भर में लॉकडाउन 4 का ऐलान भी हो चुका और इसी बीच दोस्तों राहत पैकेज का ऐलान भी हो चुका। इन सब के बीच भी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलते हैं आपको अपडेट की तरफ। तो अभी दोस्तों इस बीमारी के आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना तो देश भर में इस बीमारी से अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2293 हो चुका, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब स्थिति गंभीर चल रही है। टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 70,756 तक पहुंच चुका। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की डिटेल्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज दोस्तों 1026 नए मामले देखे गए, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि 53 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख
देख पा रहे दोस्तों की भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून के लिए एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो चुका है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे देश को संबोधित किए थे, उस दौरान ही उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था। हमने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके लाइव प्रसारण भी बताया था। तो ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया ना, उसमें किन किन लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ। तो दरअसल आप देख पा रहे दोस्तों की 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। जानिए किसानों और नौकरी पेशा वालों के लिए कैसे इस पैकेज में खास चीजें रही है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पटरी पर वापस लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया। ये 20 लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म लघु मंझोले उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों ये पैकेज उस श्रमिक और किसान के लिए भी है जो हर हालात हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी है और उद्योग जगत के लिए भी है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में राहत पैकेज को बांटा है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब दोस्तों इस राहत पैकेज की डिटेल से घोषणा जो है ना, आज 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। इस पैकेज के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि इस चीन से शुरू हुई बीमारी, वायरस की जो महामारी है, इससे भी हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने लक्ष्यों को नहीं भूल सकते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना भी जारी रखेंगे, ये कहना है पीएम मोदी जी का। और इसीलिए ये आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है ना दोस्तों, ये पैकेज भारत के GDP का करीब 10% है और इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को और 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। किसानों के लिए क्या खास होगा, छोटे उद्योगों के लिए क्या खास होगा, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी क्या खास होगा, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल जानकारी जब आज दिन में दोस्तों वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जारी करेंगे ना, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर डिटेल में बता दूंगा, और वो भी लाइव अपडेट बिल्कुल। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर देना, ताकि सरकार जब भी आज दिन में नई स्कीम की घोषणा करेगी तो मैं आपको तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ओके, चलिए बात करें अपन दोस्तों अगले अपडेट की। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, उसमें नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी लॉकडाउन 4 जारी रहने का ऐलान किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पीएम मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं कि देश में 18 मई से वापस लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा, लेकिन ये पहले से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होगा। 18 से पहले आपको नए नियम कानून कायदे बता दिए जाएंगे और उसी के अनुसार लॉकडाउन 4 में आपको उन नियम कानून कायदों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन 3 में भी सरकार ने अलग अलग जोन में बांटा था देश को, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन वगैरह में, और उसके अनुसार लॉकडाउन 3 को 17 मई तक बढ़ाया गया, राइट। अब इसी तरह से लॉकडाउन 4 में कुछ और नए नियम आएंगे। जब भी नए नियम के अपडेट आएंगे तब भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों देश की अगली कुछ बड़ी खबरों पर। तो देख पा रहे पीएम मोदी के मंत्र हैं 5 पिलर पर देश बनेगा आत्मनिर्भर। देश को उन्होंने 5 पिलर पर खड़ा रहने की बात कही है, जिनमें पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा दोस्तों डिमांड व सप्लाई चेन का चक्र। इन 5 पिलर पर हमारे भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये कुछ 10 पॉइंट्स में खास बातें भी आप भारत को लेकर देख सकते हैं जो पीएम मोदी जी ने बताई है। भारत के पास पहले N95 मास्क भी नहीं बनते थे, भारत अब रोजाना 2 लाख PPE किट और N95 मास्क बना रहा, तो ये भारत का एटलीस्ट विकास हुआ। साथ ही दोस्तों भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत विश्व कल्याण की बात करता है, भारत हमेशा वो काम करता है दोस्तों जो मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। और ऐसे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तानी होने का भी हमें अपने आप पर गर्व है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है, दिल से भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस न्यूज और बड़ी खबरों पर, जिसमें मौसम समाचार जानेंगे, आज के ताजा सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। आइए बात करते हैं। अगली खबर आप देख पा रहे दोस्तों की सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ, भारत से 684 किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा है चीन। जहां चीन और भारत के बीच कुछ मसला चल रहा था, कल से आपको पता होगा। इस समय जहां पूरी दुनिया इस बीमारी के वायरस के संकट से जूझ रही है ना, वहीं चीन भारत से 684 किलोमीटर दूर पर एक कृत्रिम द्वीप भी बना रहा। चीन साउथ चाइना सी की तर्ज पर हिंद महासागर में एक नया द्वीप बनाकर भारत के सामने सीधे तौर पर सामरिक चुनौती पेश कर रहा। इसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ। अच्छा, चीन और भारत के बीच अभी एक और मसला चल रहा। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि चीन से हुई झड़प, तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने एक मुक्का में चीनी मेजर की नाक से खून निकाल दिया। दोस्तों देखिए, आप बड़ी खबर देखिएगा, ये हेडलाइंस न्यूज आज आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में अतिक्रमण कर रहा था चीन, तब भारतीय लेफ्टिनेंट ने एक मुक्के में चीनी मेजर को कर दिया था चित्त, बेहोश कर दिया था। आखिर भारत की औकात हाथों हाथ देख ही ली चीन ने। तो दोस्तों ये कुछ चीन और भारत के बीच मसला चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए दोस्तों, भारत की ओर से जब चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया ना, तब चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, आप की सीमा पर भारतीय सैनिकों से भिड़ंत के बाद चीन के बदले सुर और करने लगा शांति की बात। अब आया ना लाइन पे, जहां भारत और चीन सैनिकों
के बीच जब भिड़ंत हुई तो इसको लेकर चीन ने अपनी सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉर्डर पर उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने हाल ही में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बारे में कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरह से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर तैनात हमारे सैनिक बॉर्डर पर शांति और धैर्य रखते हैं, तो अब मुक्का खा के जब सुधरे तो पहले से ही लाइन में रहना चाहिए ना। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक ऐसा ही मसला देख पा रहे कि लद्दाख LAC के पास दिखा चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय फाइटर जेट ने भी तभी तुरंत उड़ान भर ली थी और कुल मिलाकर के चीन अब लाइन में आ चुका है। और साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। जी हाँ, अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है और लॉकडाउन 4 भी लागू होगा। इस दौरान दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने शराब, वाइन वगैरह की इनकी ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दे दी है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकारी खजाने को जो नुकसान हो रहा था, लिहाजा इन बातों को देखते हुए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की तो इजाजत दी थी, लेकिन अब तो महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, राजस्थान में इसके मामले 4126 हो चुके हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा 42 नए पॉजिटिव केस मिले पिछले 24 घंटों में, जबकि जयपुर में 25 संक्रमित मिले। 4 की स्वर्ग सिधारने की खबर है। ये राजस्थान का स्टेटस चल रहा है। वही दोस्तों भारत में भी इसके आंकड़े अनऑफिशियल बढ़ने की खबर जो है वो 73,981 तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। ये 73,981 दोस्तों ऑफिशियल डेटा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा है ना वो अभी भी 70,756 ही है, 70,756। लेकिन अनऑफिशियल मीडिया में जो डेटा चल रहे हैं 73,981 चल रहे हैं और रिकवरी रेट चल रही है दोस्तों 31.7% है। चलिए साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे दुनिया भर में इसके आंकड़ों की अगर बात करें तो 42,72,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में जान जाने वालों का आंकड़ा 40,000 के भी पार पहुंच चुका है। और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को है इन 5 बातों का खौफ और उनकी नींद भी उड़ चुकी है। जी हाँ, इमरान खान ने दोस्तों जब से पाकिस्तान की बागडोर संभाली तब से पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा। इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में तो आ गए लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं। और ऐसे में अभी जो चीन से शुरू हुई इस वायरस की महामारी का समय चल रहा, इस दौरान भी इमरान खान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। इमरान खान डरे हुए नजर आ रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 5 ऐसे खौफ हैं जिन्होंने इमरान की नींद उड़ा रखी है। इमरान खान की सत्ता खतरे में है। पहला तो दोस्तों इस चीन से शुरू हुई महामारी से पाकिस्तान की तबाही हो रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। भारत पर जो ये छेड़खानियां कर रहा है, भारत का भी इसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ज्यादा गंभीर चले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान घुसपैठियां करता हुआ नहीं रुकता और यही वजह है दोस्तों की पाकिस्तान की हालत ऐसी बनी रहती है। चलिए छोड़ो यार फालतू की बातें, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले अपडेट की तो देख पा रहे कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। जी हाँ, चीन से शुरू हुई इस महामारी की वजह से दोस्तों विदेश में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज 16 मई को शुरू होगा। यह फेज 7 दिन यानी कि 22 मई तक चलेगा और इस दौरान 31 देशों से तकरीबन 150 फ्लाइट आएंगी। सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था और अब ये सेकंड फेज में किन किन देशों से फ्लाइट्स आएंगी तो इसकी जानकारी और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की सोने की कीमतों में आया फिर से उछाल। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की कीमतों में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आप देखिए दोस्तों अभी जो देश और दुनिया में ये हालात चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में सोने की कीमत आने वाले दिनों में 46,300-400 तक पहुंच सकती है। और ऐसे में दोस्तों अभी इन हालातों में भी आपको क्या सोना खरीदना चाहिए, तो एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने कहा दोस्तों कि इस महामारी के दौर में भी सोने को खरीदने पर हाँ कई एक्सपर्ट ने, क्योंकि अभी और भी सोने में मजबूती देखने को मिल सकती है। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की तमिलनाडु में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जून से शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया। जहां तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री एस.एन. गोट्टेयान ने आज बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके मुताबिक दोस्तों 10वीं की परीक्षाएं 1 जून से शुरू हो रही हैं और 12 जून तक चलेगी। पहले ये परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन वगैरह के चलते इनको स्थगित कर दिया। परीक्षाओं की शुरुआत भाषा के पेपर के साथ होगी। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री द्वारा बनाई गई इस प्लानिंग को बदल भी जा सकता है। इसलिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें, या और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया पर जोर रहा है। कहा कि देशवासियों को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। जहां इस संकट के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में कई अहम बातें कही। आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लॉकडाउन को बढ़ाने की भी बात कही और इसी बीच उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी समझाया दोस्तों कि इस मुश्किल घड़ी में मल्टीनेशनल नहीं बल्कि नेशनल यानी कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने उनका साथ दिया और इसलिए जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों आप भी भारत से बने हुए ब्रांड की ही चीजों का इस्तेमाल करें। मेक इन इंडिया को बढ़ाने पर आप भी साथ दें तो एटलीस्ट देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, है ना। और साथ ही अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार पर, तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि संपूर्ण भारत का 13 मई का 2020 का मौसम पूर्वानुमान है दोस्तों, जिसमें आगामी 24
24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। यह रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और इसके साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे, बड़ी खबर है दोस्तों। चीन से शुरू हुई इस महामारी से बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य के 50% कैदियों की अस्थायी रिहाई की जाएगी, यानी कि टेम्परेरी उनको जेलों से बाहर किया जाएगा, पेरोल दी जाएगी, लेकिन अस्थायी, परमानेंट नहीं है ना। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि लॉकडाउन में दोस्तों राजस्थान पुलिस ने नियम तोड़ने के चलते 5 करोड़ रुपए वसूले हैं। 1.28 लाख वाहनों को जब्त भी किया। इसलिए प्लीज आप भी लॉकडाउन 4 लागू होने जा रहा है और ऐसे में इसमें भी सरकार क्या नियम लागू करती है, उन नियमों को ना तोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप पर भी जुर्माना लग सकता है, आपकी भी गाड़ी जब्त हो सकती है। इसलिए संभल कर चलें जरा। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि जानिए दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 में, इस बार कैसे मिलेगी एंट्री, क्या है तरीका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के सीजन 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 22 मई तक चलेगी। आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप के माध्यम से आपको सवालों का जवाब देना होगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सोनी लिव ऐप पर ही आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जवाब आइडिया भी आपको यहीं पर देना है, तो और भी इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि अमेरिका में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली तो टेस्ला के सीईओ ने दर्ज कराया मुकदमा, गिरफ्तार करने की भी दे डाली धमकी। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों टेस्ला के सीईओ कौन है, एलन मस्क। उन्होंने लॉकडाउन के चलते प्लांट न खोलने से नाराज हैं। उन्होंने वाहन कंपनी फिर से शुरू करने की अनुमति जो नहीं मिल रही है, जिसके कारण मुकदमा दर्ज करा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने कैलिफोर्निया में सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। देखते हैं अब इसका क्या फैसला आता है, हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि हॉनर कंपनी जो है उसने गूगल एप्स के बिना भारत में लॉन्च किया 9X Pro। इसकी प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो 17,999 इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6GB रैम, 256GB स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको, वगैरह वगैरह। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानिए कैसे मिलेगा देश को फायदा, क्योंकि दोस्तों विदेशी कंपनियां जब भारत में आएगी, भारत में अपने कारोबार शुरू करेगी, यहाँ पर काम धंधे डालेगी, यहाँ पर फैक्ट्रियां खोलेगी, प्रोडक्शन हाउस खोलेंगी ना, तो इससे सीधा फायदा भारत को कैसे होगा पता है। भारत को हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोजगार मिलेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, एटलीस्ट भारत का मार्केट विकसित होगा, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। और इसलिए चीन से जो कंपनियां अपनी फैक्ट्री को हटा रही हैं, वहां से जो चीन की कंपनियां हट रही हैं, चीन से जो इतने दिन चल रही थी, वो कंपनियां अब भारत में लाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से अपना प्लान भी तैयार कर चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बात है वाकई में। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि आपको 5,000 रुपए देने की तैयारी में है सरकार। 15 मई को आप इस राज्य में रजिस्ट्रेशन खुलेंगे और भर सकते हैं। दरअसल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार जो दोस्तों 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है मजदूरों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, वगैरह वगैरह को। तो आप भी दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट पोर्टल पर 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि इस बीमारी से जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के लिए 6,195 करोड़ रुपए का भी राहत पैकेज अतिरिक्त दिया। ये राजस्व घाटा अनुदान के रूप में दिया है सरकार ने राहत पैकेज, एटलीस्ट राज्य सरकारों को फायदा होगा इससे। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि कर्ज उतारने के लिए अनिल अंबानी ने 2 बिजली कंपनियों की 51% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 8 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। तो अनिल अंबानी जी की हालत कैसी हो चुकी है आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की अमिताभ बच्चन सहित 60 से अधिक सितारों ने गाया गुजर जाएगा ये वक्त है। उम्मीद जगाने वाला है ये सॉन्ग। तो बॉलीवुड का ये सॉन्ग भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर के। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन के बाद पहले चरण में 80 साल से ज्यादा के ऊपर के व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। केबिन बैगेज की भी मनाही होगी। जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोस्तों हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन से पहले इस तरह की गाइडलाइन को जारी करके सरकार ने बता दिया है कि वो रेल या उसके बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने पर विचार कर रही है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। एक ही बैग ले जा सकेंगे जिसका वजन भी 20 किलो से कम होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड किया होना चाहिए, तभी आप हवाई यात्रा कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की वर्षा ऋतु में बारिश का मानसून हर साल किस महीने में आता है, लगभग जून, जुलाई, अगस्त वगैरह, इनमें से किस महीने में दोस्तों मानसूनी बरसात की शुरुआत हो जाती है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व महामारी की आगोश में है। सभी अपनी जिंदगी बचाने प्रयासरत हैं, मगर इनसे भी परे कुछ लोग अब भी किसानों को ठगते अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कबीरधाम जिला से, जहां अन्नदाता किसान को धान खरीदी पर ठगी का शिकार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। कबीरधाम अन्नदाता किसान के द्वारा धान विक्रय किया गया 56 क्विंटल, जिसमें 40 क्विंटल धान की राशि प्राप्त हुआ है। से 16 क्विंटल धान की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया त्रस्त है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा किसानों के लूटने में व्यस्त हैं। पूरा मामला कबीरधाम के आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान का है। धान का फसल आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान में विक्रय करने के लिए 24/1/2020 को 56 क्विंटल धान का टोकन ऑपरेटर द्वारा काट दिया गया था। टोकन में 56 क्विंटल धान बिकना था, जिसमें 40 क्विंटल का धान ऑपरेटर एवं समिति प्रबंधक के द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसकी राशि 73,000 रुपए खाता में दिया गया। धान की पावती के लिए 5,000 रुपए देंगे तो पुनः 16 क्विंटल धान का पावती दे दूंगा। तब मैं विश्वास में चाही गई राशि को दिया, फिर 16 क्विंटल धान के संबंध में कोई पावती नहीं दिया गया। विष्णु प्रसाद श्रीवास, आरजे रम झाझर से। आज हम कोदवा गोडान सोसाइटी में हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसानों का धान जो है वो सोसाइटी प्रबंधक कन्हैया लाल डरसेना द्वारा काट लिया गया है। 40 कट्टी ऐसा करके शिकायत कर रहे हैं। और आइए किसान से बात करते हैं, क्या है समस्या, वास्तविक बात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मोर कार्तिक राम नाम टकटुया की हूँ। मोर पिता के नाम धानु राम सतनामी हूँ। धान ला रहे हैं। कितना धान लाए? 56 कुंटल टोकन मिले रही से 24/1 के। तो टोकन में 16 कुंटल मोर धान नहीं तौल हुई। 100 कट्टी तौल हुई, जिन में 40 कुंटल आईस। तो ओकर बाद चढ़ाहा बोलिस, नहीं चढ़ाईस। ओकर बाद आज तक धान मोर चढ़े नहीं है। ओकर बाद 20 बार मैं आए हैं, पैसा लीस मोर मेर 5,000 पैसा मांग करी से दें। 5,000 रुपया दे के बाद भी नहीं चढ़ाईस मोर धान ला। मैं तेन गरीब आदमी दिलोती भटकत मरत हूँ। आज तक मोर कोई कुछ नहीं हो साहब। मैं क्या करी? पैसा मोर मेरे 5,000 ले ले साहब। ओकर बाद भी जान नहीं देते साहब। किसने लिया है पैसा? मुस्कनिया लाल डरसेना ने साहब। और जो खर सामने में गवाह भी हैं साहब, रामचंद्र विजय कुमार साहब। 40 कट्टी धान आपका जो काटा है उसको वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है साहब। आज तक कुछ नहीं है साहब। नहीं है, तुम्हारा धान सड़ गया है, जाओ कुछ भी करो, मेरा धान में नहीं रह सकता, मेरा जो कुछ करो ऐसे करते साहब। कहाँ शिकायत किए हैं? कहीं शिकायत की? हाँ साहब, शिकायत करे हूँ, थाना में शिकायत करे हूँ साहब। शाखा प्रबंधक में एक जो है वो अनुभागीय अधिकारी SDM मेरे करे हूँ साहब। अब तो क्या बोले? तो ठीक है, तो धान देवाबो की बोली साहब। ओकर बाद मोरा कहीं कुछ नहीं होते साहब। आवेदक ने आरोप लगाया है कि 5,000 राशि लिया गया है, जिसके साक्षी रामचंद्र एवं विजय है। क्योंकि शासन के निर्देश अनुसार साफ धान को खरीदना है कह करके पूरा साफ धान को क्रय कर खरीदा गया था। क्योंकि उसको नीचे लेर धान खराब गया, तो उसको बोलने के बाद भी वो आकर के ले गए नहीं। आज तक क्या फिर चढ़ेगा चढ़ाऊँगा कह करके रोक कर रखा था यहाँ, जबकि उसका डेट निकल गया था। तो उसी स्थिति में उसको धान क्रय करना संभव था। जो साफ धान है 100 कट्टा उसको चढ़ाया गया था, बाकी धान वापस ले जाने के लिए बोला गया था। मैं किसी से आज तक शिकायत नहीं है मेरा कि पैसा किसी से मांगूँ। आप ही बता दीजिए, आप ही खुद धान बेचे हैं मेरे पास। आज तक 2 रुपये ना पान खाना आपको बोला हूँ ना। कोई भी किसान अगर बोल दे कि डरसेना पैसा लेता है क्या, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है पूरा कोई भी किसान इलाका का। अगर जो कोई दुश्मनी भाव से मेरे को बोलेगा तो उसको मैं खैर आपको बता दूंगा कि ऐसा इनकी दुर्भावना क्या करके। लेकिन ऐसा आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जब से मैं धान खरीदी कर रहा हूँ, कभी किसी किसानों से ये पैसा लिया ही नहीं हूँ।
एक अन्नदाता किसान के साथ किया गया इस प्रकार का व्यवहार से किसान की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज दर दर भटकने को इन्हीं की वजह से विवश हो रहे हैं। इसके बाद किसान के द्वारा थाना कुईकुदूर में रिपोर्ट कराया गया। जिला सहकारी प्रबंधक महोदय को भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आखिर अन्नदाता किसान जो खुद कमाता है लेकिन दूसरों को भोजन की व्यवस्था करता है, जिसको इस प्रकार के शोषण एवं भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी? उच्च अधिकारियों से आरक्षण प्राप्त इन कर्मचारियों का किसानों का शोषण जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले आदिवासी सेवा सहकारी समिति जो कि विवादों के नाम से मशहूर है, क्या उच्च अधिकारी इस समिति के ऊपर कार्रवाई करते हैं? किसान को धान वापस दिलाते हैं या हमेशा की तरह इधर उधर कर केस को रफा दफा कर दिया जाता है? अब वो किसान हमारे तिरमोहरा खेरी से अब ओखरो धान इसने गायब है। ओहुल मने कुछ नहीं बताते कि धान कहाँ है तेन ला। तो पैसा तो ले है, सब जन में ले है, सब किसान में ले है, लेकिन अब कतका पैसा ले है वाला तो हम गने नहीं है, लेकिन देवत जरूर देखे हैं। पैसा तो सब जन में ले है, पैसा तो हम मन दे हैं। किसको दिए? वही मंसूर दे हैं। मंसूर? हाँ, मंसूर ले सब में पैसा। 46 कट्टी धान बिक्री हुआ, 14 कट्टी धान नहीं लिया साहब मन। तो धान कहाँ गया? अब का पता, वही मन पलट दे मन धान ला, सबो धान ला पलट दे माने 60 कट्टी धान ला। हमारे पहले बोले रही से कि तरी पट के धान ला 14 कट्टी धान ला नहीं लेवा गए। अब बाद में सब माने 60 कट्टी धान ला मैंने पलट ले हूँ मन। और जैसे आप मांग करते हैं तो क्या बोलता है? नहीं, कुछ बता भी नहीं करे खैर विषय में, उन पलट रहे उनका बताइए। कवर्धा से विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में चरित्र शंका ने ली पत्नी की जान, बाद में पति ने भी खाया जहर। देखिए, रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो इनका नतीजा कितना भयानक होता है। बिलासपुर जिले के पचपीड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैलहा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है। चरित्र शंका पर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोशले उम्र 42 वर्ष पर चरित्र शंका करता था। तभी से उनके बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहता था। आज सुबह 5:30 बजे जब आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक आरोपी लक्ष्य और मृतिका आराधना के बीच बातचीत बढ़ गया। तभी आरोपी लक्ष्य ने खलबट्टा से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हमला करने के बाद पति ने जहर खा लिया। पुत्र प्रभात के द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लक्ष्य की गंभीर हालत होने की वजह से बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लक्ष्य पर धारा 302 पर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद अब जाके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिसके प्रसाद पर्यंत गुजरात से छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर पहुंची पहली ट्रेन बिलासपुर। मजदूरों की आंखों से छलका खुशी का आंसू। देखिए रिपोर्ट। एक लंबे इंतजार के बाद आज वह सुखद पल आया जिसका महीनों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य मिलाकर 1208 लोगों को लेकर जब गुजरात से बिलासपुर पहुंची ट्रेन, तब उनमें वापसी की खुशी उनकी चेहरों और आंखों पर साफ झलक रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बोगियों से उतरने के पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण और खाने पहुंचाने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले मुंगेली जिला के लोगों को बसों से रवाना किया गया, फिर अन्य जिले वालों को इनको अपने गृह क्षेत्र में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आपको यह बता दें, इनमें सर्वाधिक 1104 लोग बिलासपुर से, 53 जांजगीर से एवं 20 मुंगेली जिला के हैं। इनके अलावा दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ के भी लोग इनके अपेक्षा कम संख्या में हैं। इन सब की निगरानी से लेकर समुचित व्यवस्था के लिए कई अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन, परिवहन से लेकर अन्य सभी व्यवस्था शामिल हैं। व्यवस्था निश्चय ही बेहतरीन मानी जा सकती है। अब इन्हें 14 दिनों तक बनाए गए सैनिटाइजेशन में नियमों को सख्ती से पालन कराने की नितांत जरूरत है। आज एक ट्रेन के आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों में आस जगा है और क्रमशः लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर इस महामारी के कारण लॉकडाउन में असल तकलीफों का सामना करने वाले इन श्रमिकों की वापसी बहुत बड़ी बात है। आखिर कितनी रातें इन्होंने बिन अन्न के गुजारे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया है, और इसके साथ ही वे हजारों किलोमीटर की पैदल सफर करने को विवश हुए हैं, जो बहुत संकटों का सामना करते अपने गृह क्षेत्र वापसी कर रहे हैं। तो खुशियां तो आंखों से छलकेगी ही। आगे इंतजार रहेगा उन सभी साथियों की वापसी की जो टकटकी लगाए कब से लौटने के इंतजार में हैं। ऐसे तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग हैं। इंतजार की घड़ी नजदीक आ चुकी है, सब्र की जरूरत है और ध्यान रखने की कोई निरीह ना छूटे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। और अब एक खास बात, आरजे रम झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़, बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाहर फंसे मजदूरों को घर वापस लाने कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी साइकिल फिटिंग करने आए दिगर प्रांतों के मिस्त्री लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। अब तक इन तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी है। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार की योजना के तहत कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली ST, SC एवं BPL वर्ग के छात्राओं को मुफ्त साइकिल दिया जाता है। इसके लिए कंपनी द्वारा सीधे जिलों को सप्लाई कर वहीं फिटिंग किया जाता है। ऐसा ही रायगढ़ जिले में अन्य
प्रांतों से फिटिंग करने आए मिस्त्री लॉकडाउन के कारण 2 माह से रखवाली करते हुए फंसे हुए हैं। आपको यह बता दें कि छत्तीसगढ़ में लुधियाना के कोहिनूर कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी द्वारा सीधे जिले में डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है, जिसके तहत रायगढ़ जिले में 3,33,09,000 से अधिक साइकिलें 9 ब्लॉकों को दिया जाना है। नहीं, यहाँ तो साइकिल काफी थी, 881 साइकिल थी, बाकी टोटल वितरण हो चुका है। बस स्कूलों में ले जाके रख लिया है ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, हमारी वजह से अच्छा किया वो। बस थोड़ा सा और बचा है, 2-3 स्कूलों का, वो ले जाके और रख लेंगे। इसको फिटिंग के लिए यूपी, बंगाल सहित अन्य प्रांतों से मिस्त्री आए हुए हैं, जो लॉकडाउन के कारण वितरण नहीं हो पाने से वापस नहीं लौट पाए हैं। इसके साथ ही खुले आसमान के नीचे साइकिलें पड़े हुई हैं। एक साइकिल के पीछे मात्र 70 रुपए के खातिर आए इन मिस्त्रियों को घर जाने की चिंता सताने लगी है। बाकी रहने खाने की व्यवस्था बरमकेला अंचल के बोईडीह में रह रहे 9 लोगों का प्रबंध पंचायत के माध्यम से प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। फिर भी यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो सीओ सर थे उन्होंने सब खाने की व्यवस्था बाकी सब अच्छी की है। बस यही थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट थी, बस यहाँ से हमको घर भिजवा दें। जैसा कि इनका कहना है कि खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब घर पहुंचने की चिंता है। लेकिन आप लोग जो काम किए हैं उसके भुगतान को लेकर के कोई परेशानी कंपनी की तरफ से या जिनका ठेका लिया गया है उनकी तरफ से कोई समस्या थोड़ी है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर इतना दिक्कत ज्यादा नहीं है। यदि यह प्रबंध नहीं होता तो जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च हो जाता। उनकी स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रांतों से बाहर रह करके अपने जीविकोपार्जन करने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण के लिए कंपनी का जो ठेका लिया गया था उनको फिटिंग करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे और लॉकडाउन के कारण इन साइकिलों को न लिया गया है, न हस्तांतरण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आज लगभग 2 महीना हो गए अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं और विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा फिरोज। कहाँ से हैं आप? यूपी बरेली। तो कब से यहाँ है छत्तीसगढ़ में? यहाँ पर 2 महीने से ऊपर हो गया। मार्च में आए हैं। तभी क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत अभी तो यहाँ पर यही है कि घर जाने की बस समस्या ज्यादा है, प्रॉब्लम हमारी। इसमें आप कहाँ से हैं? हम भी वहीं से हैं। हाँ, सब एक ही जगह के। तो आप लोगों की भोजन और बाकी व्यवस्था रहने खाने की कहाँ से हो रही है? ये तो गांव के सरपंच और सीओ सर से उन्होंने बोला था, तो गांव के सरपंच से उन्होंने सुविधा करवाई थी। अच्छा, सीओ को बोले थे तो सरपंच के माध्यम से अभी व्यवस्था हो गई है। खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन घर जाने की दिक्कत है। तो घर जाने के लिए आप लोगों ने इसके लिए जो है प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचना दिया है क्या? हाँ, सीओ सर को दिया था। अच्छा, तो उनका क्या कहना था आप लोग जब मिले तो? बोला देखते हैं, बस यही बोला था उन्होंने। अभी तो सुनवाई उन्होंने दोबारा बुलाया था उनको, तो उसके बाद गए थे। छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, मगर चंद दिनों के लिए घर बार छोड़कर आए इन मिस्त्रियों को महीनों हो गए इन्हें उनके राज्य वापस जाने की चिंता सताने लगी है। मगर विश्वास यह है कि जब तक साइकिलें लेकर पावती नहीं मिल जाता वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही है। हालत के मारे इनकी दशा देखकर अभी स्कूलों ने उठाव शुरू कर दिया है। भले वितरण बाद में करेंगे, उम्मीद है उनके बाद चंद दिनों में इनकी वापसी के रास्ते भी खुल जाएंगे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे
जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के धैर्य का बांध अब टूटने लगा है, जिसके कारण वे अब पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने घरों की ओर निकलने लगे हैं। इस दौरान रायपुर पुलिस द्वारा इन मजदूरों के लिए सहयोगात्मक भावना से खाना पीना के साथ साथ घर तक पहुंचने की सुगम व्यवस्था की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में भनपुरी चौक में पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया मुहिम के तहत आने जाने वाले सभी गाड़ियों को, बड़े बड़े गाड़ियों को रोक वापस जो रायपुर में फंसे हुए हैं लोगों को उनकी गाड़ी को रुकवा कर उसमें बिठाया गया। कई लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, भोपाल, अहमदाबाद से अपने स्थान में जाना चाहते हैं। उनको पुलिस के द्वारा गाड़ी रुकवा कर सभी को उनके यथा स्थान तक भेजा गया और भूखों को खाना खिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पुलिस प्रशासन की इस अच्छी पहल को देखते हुए रायपुर में फंसी हुई जनता बहुत खुश नजर आई। इसके अलावा जहां तक जो हाईवा गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जहां तक जाएंगे वहां तक लोगों को छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही कई गाड़ी अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और अहमदाबाद तक के लिए गए। जनता से पूछने पर बताया गया कि यहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं। हम लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, नागपुर से आए हैं, हम लोगों को अहमदाबाद जाना है, मगर अभी तक कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आया है। कहाँ जा रहे हो? बिलासपुर जा रहे हो? कितने दिन हो गया आपको यहाँ? 3 दिन हो गया है। क्या क्या परेशानी गया? जैसे कि क्या क्या गया आपको? पैदल चल रहे हैं तो पता है, बहुत परेशानी देख सकते हैं कि मजदूरों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रक है जो ट्रक को रवानी कर दिया गया है बिलासपुर की ओर, और यहाँ पर कुछ मीडिया वाले हैं और पुलिस वाले भी हैं कि कहाँ से, और चेकिंग भी कर रहे हैं पूरा, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी चीज़ का चेकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वहाँ पर खड़े हुए हैं, चेक भी कर रहे हैं, यहाँ पर और सब चेक कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं कहाँ पर क्या हो रहा है और चेकिंग कर रहे हैं सभी जगह की, जो आने जाने की सुविधा भी सभी के लिए सुरक्षित दे रहे हैं। इसके अलावा अब पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, गाड़ी मिल गई है और रायपुर शहर को देखा जाए कि पुलिस प्रशासन जितने भी भूखे नजर आ रहे हैं उन सबको खाना खिलवाकर रुकवाकर सभी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य की ओर छोड़ने की कवायद जारी है। इसके अलावा रायपुर शहर में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, कपड़ा मार्केट, मोबाइल दुकान और सब्जी मार्केट, फल की दुकान खुली हुई है। इन सभी दुकानों के खुल जाने से भी लोगों को काफी राहत मिल रही है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता।
तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के घर वापसी के बाद मिलने वाले शरणगाह में संबंधित जिम्मेदारों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इसी के प्रचार पर्यंत बेमेतरा संबलपुर के एक कोटवार की लापरवाही सामने आई है। देखिए इस लापरवाही से कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। संबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत संबलपुर में बाहर खाने कमाने गए मजदूर श्रमिक जब गांव पहुंचे तब पंचायत द्वारा बनाया गया कन्या छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर में अब तक लगभग 25 लोग आ चुके हैं, जिनकी देखरेख जैसे कोई भी बाहरी आदमी मिलने जुलने, अंदर प्रवेश ना करने और ना ही यहां के श्रमिक बंद कमरे के बाहर न मिलने पाए। इन सब के लिए पटना कापा के कोटवार रविदास का ड्यूटी लगाया गया है। पर ग्राम पंचायत संबलपुर के पंचगण राम प्रकाश बघेल, राजेश सोनी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजा बंजारे, धर्मेंद्र कुर्रे, सतपाल टुटेजा ने खाने पीने की व्यवस्था को निरीक्षण करने पहुंचे तो देखे कि छात्रावास के सामने गेट खुला हुआ था और कितना आसानी से कोटवार द्वारा 5 से 7 लोगों के परिवार अंदर घुसे हुए थे। इस दुर्दशा को देखकर पंच लोगों द्वारा बाहर के गेट को बाहर से ही बंद कर दिया गया। मेरा नाम राम प्रकाश बघेल है, वार्ड नंबर 12 का मैं पंच हूँ। ये यहाँ क्या है, बाहर से जो मजदूर आए हैं गांव में, उसको छात्रावास में पंचायत द्वारा रखा गया है और यहाँ कोई मान के चलो ना कोटवार है ना कुछ है। और कोटवार भी है तो गांव का आदमी को बिंदास मिलने दे रहा है। उनके परिवार वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक साथ हैं। इसका कोई वैसे कोटवार का क्या नाम है? कोटवार का रविदास। अच्छा, रविदास रविदास है। कहाँ का? पटना का पका है। पटना का पका है। और यहाँ कोई पालन हो नहीं रहा है, नियमगत कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर यहाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा हर किसी घर में जाने दे, अपने परिवार के बीच में रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा पंचगणों ने कोटवार को जब फोन लगाया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। ग्राम पंचायत सरपंच आशा योगेंद्र कुर्रे जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं। नांदघाट थाना प्रभारी आनंद कोमरा और नवागढ़ एसडीएम द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया गया, पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। तो इसके लिए किसको सूचना दिए हो आप? अधिकारी लोग को? थानेदार को दिए हैं और एसडीएम साहब को किए फोन किए। तो एसडीएम साहब और थानेदार क्या बोले इस मामले को लेकर जब बताया आप? तो वो बोले पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। एसडीएम साहब ये सब समझो। 5-7 लोग अंदर में घुसे, अभी तक गेट बंद कर, हम लोग बाहर से गेट बंद कर दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी को फोन किया गया लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। और उस गाँव का सरपंच है, वो सरपंच तो फोन उठाता नहीं जब भी फोन लगा उसको। जब तक बाहर से आए मजदूर श्रमिकों की रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम इस पर किसी भी प्रकार की कोई आलोचना विवेचना नहीं करेंगे। पर संबलपुर क्षेत्र में परिजन आसानी से अंदर जाकर मिलजुल रहे हैं और कोटवार किसी भी प्रकार से कुछ नहीं बोल रहा। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 संक्रमण को बचाने में कोटवार की लापरवाही नजर आ रही है। देने दिए अंदर जाने के लिए तो अंदर खुद सरपंच, उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? अभी कौन दिए जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, हम दूर से बात कर रहे थे, मैं चाबी खोल के मैं वहाँ जो गए सब्जी चावल खोलने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग, तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तो आया है करके। कौन बताया? ये लोग बताया। कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था। नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ। नाम बताओ, नाम बता दो। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल, आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है 13 मई 2020, विक्रम संवत 2077, दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि पिछले दिन मंगलवार सुबह
5:55 से शुरू हुई थी और आज सुबह 6:01 तक रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि सुबह के 6:01 के बाद पूर्ण दिन सप्तमी तिथि रहेगी और नक्षत्र आज श्रवण रहेगा, जो कि आज पूर्ण दिन और लगभग पूर्ण रात्रि तक प्रभावी रहेगा। और चंद्रदेव आज मकर राशि में विचरण करेंगे और आज का शुभ समय इस प्रकार रहेगा। आज पूर्ण दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है और आज का गुलिक काल का समय रहेगा। ये समय सुबह के 10:36 से शुरू होकर दिन के 12:17 तक रहेगा। यह समय शुभ समय माना जाता है। इस समय आप किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ के साथ साथ अब आप अशुभ समय को भी ध्यान में रखिए, यानी कि राहु काल का समय। ये समय आज दिन के 12:17 से शुरू होकर दिन के 1:59 तक रहेगा। तो इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आज गोचर कुंडली के ग्रहों से सफलता मिलने के योग हैं। आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। आप दिन भर उत्साहित रहेंगे। आज आप अपने प्रयासों में भी बहुत प्रगति करेंगे और आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। अपनी प्रगति से आप बहुत शांति और संतुष्टि भी महसूस करेंगे। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल संतुलित रहेगा। आज लिए गए अधिकांश निर्णय आपके सही साबित भी होंगे। कुछ नया करने की भी आज आप कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए दिन रोमांटिक और फलदायी साबित हो सकता है। निजी मामलों पर कोई स्थायी फैसला भी आज आपको लेना पड़ सकता है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा होने से भी आपको लाभ हो सकता है। उच्च अधिकारीगण भी आज प्रसन्न रह सकते हैं। नौकरी में भी पदोन्नति के योग हैं। संतान की पढ़ाई के भी संबंध में आज आपको संतोष का अनुभव होगा। गृहस्थ जीवन भी आनंद पूर्वक बीतेगा। सगे संबंधी एवं मित्रों से आपको लाभ हो सकता है। मेल मिलाप से मन प्रसन्न रह सकता है। किसी खास व्यक्ति से भी आज अचानक मुलाकात हो सकती है। पैसों की कोई पुरानी उलझी हुई स्थिति भी आज सुलझ सकती है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, बिना जानकारी और ज्ञान की कही हुई बात आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इस कारण मानसिक तनाव हो सकता है। तो इसलिए आज आपको कुछ भी कहने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। और साथ ही आज के दिन आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना होगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना होगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। परिवार के सहयोग से आप किसी खास काम में सफल हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच भी संबंध मधुर ही रहेंगे। सिंगल लोग चाहे तो अपने प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। आज आपको सफलता मिल सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो आज अपनी योजना के मुताबिक कार्य होगा। आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में भी वृद्धि होगी। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत होगी और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। ज्यादा जंक फूड खाने से बचिएगा, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी को ध्रुवा की 11 या 21 गांठें अर्पित करें। अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए दिन सामान्य रहेगा। परेशानी में आप खुद को संभाल लेंगे। व्यवसाय भी आपका ठीक ही चलेगा। आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे आप बखूबी निभाएंगे भी। आज ऑफिस में भी आपको पूरा महत्व मिलेगा। इनकम और सेविंग दोनों ही होंगे। आप निवेश का भी आज मन बना सकते हैं। सोचे हुए काम आज ही शुरू कर लीजिएगा। साथ के लोगों से मदद मिल सकती है। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं भी ज्यादा रहेंगी, पर आपको सफलता भी मिलेगी। पहल और कोशिश भी आपको ही करनी होगी। अपने बारे में महत्वपूर्ण फैसले आप खुद करिएगा। उत्साह, उम्मीद और आत्मविश्वास के दम पर आप हर तरह का जोखिम ले सकते हैं। खुद को जताने के लिए भी दिन अच्छा है। किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो आज आप बात कर सकते हैं। पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा।
माता पिता को किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने का भी मन बन सकता है। ज्ञान में आज आपके काफी वृद्धि हो सकती है। भाइयों तथा दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। नौकरी में भी अधिकारी आपसे खुशी रहेंगे। पर आज घूमने फिरने के पीछे भी आपका खर्चा हो सकता है। प्रवास या पर्यटन की संभावना दिख रही है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपके मुख से कोई गलत या वांछित बात न निकल जाए, अन्यथा आज आपकी बातों के कारण कोई नाराज भी हो सकता है। इस कारण कोई गलतफहमी भी हो सकती है। तो इसलिए आज आप इस बात का ध्यान रखिएगा और साथ ही आप दूसरों के भरोसे ना रहिएगा, अन्यथा आपके खुद के कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। तो इसलिए आज आप इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज पार्टनर की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी के बीच भी मधुरता रहेगी। बस किसी भी तरह की बहस करने से बचिएगा और एक ही बात पर अड़े ना रहिएगा, अन्यथा लव लाइफ में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो अब बिजनेस में आपको नए ऑफर मिल सकते हैं। किस्मत का भी साथ मिलेगा। आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे और जो लोग खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अधिक लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी पूरे हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी बहुत सफल होंगे। मेहनत के अच्छे नतीजे भी सामने आएंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी। बस आप किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना लीजिएगा। खुश रहने का प्रयास करिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप अनाथालय में कुछ दान करें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम है। आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। अधिक परिश्रम वाले कार्यों का आपको टालना होगा। मानसिक और शारीरिक परिश्रम अधिक रहेगा, पर आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। व्यापार में कोई रुका हुआ पुराना धन भी मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर किसी सीनियर से आज आपको मदद भी मिल सकती है। अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है। बस अपने विचारों को साफ रखिएगा। मेहनत का पूरा नतीजा भी आपको मिलेगा। कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। कुछ घरेलू काम भी आज आप निपटा लेंगे। आज आप रिलैक्स भी महसूस करेंगे। कई मामलों में बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। आज आप अपने दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल भी बिता सकते हैं। आज जो चीजें आपके लिए रुकावटें बन रही हैं, बस उन्हें आप नजरअंदाज करने की कोशिश करिएगा। भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारियों के लिए भी दिन सामान्य ही रहेगा। रोजमर्रा के काम भी समय पर पूरे हो ही जाएंगे। मानसिक तौर पर आप सक्रिय भी रहेंगे। शारीरिक परेशानियां भी आज खत्म हो सकती हैं। लंबे समय से अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। कुछ नया सीखने को भी मिलेगा या फिर नए स्थान पर जाने का कोई मौका मिल सकता है। मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। काम का ज्यादा होने के कारण कुछ खास लोगों से मुलाकात होने के भी योग हैं। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आज आपको अनैतिक कामवृत्ति पर संयम रखना होगा और साथ ही वाहन और मशीनरी के प्रयोग में भी लापरवाही ना करिएगा। स्त्रियां घर में सावधानी रखिएगा। कीमती वस्तुएं भी संभाल कर ही रखें और क्रोध आज बिल्कुल भी ना करें। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पति पत्नी के बीच भी सामंजस्य बना रह सकता है। पार्टनर से आपको सरप्राइज मिलने के भी योग हैं। पुराने मतभेद भी खत्म हो सकते हैं। बस बहस में फंसने से बचना होगा। करियर के नजरिए से बात करें तो ऑफिस और फील्ड में आपको फायदा हो सकता है और जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी दिन अच्छा रहेगा। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मदद भी मिल सकती है। काम पूरे होने के भी योग हैं और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक ही रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत के मामले में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आंखों में जलन, एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की संभावना दिख रही है, तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा
और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप तुलसी को प्रणाम करें। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में रहेंगे, जहां शुक्र पहले से ही मौजूद हैं। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, जिससे आपको जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपने सारे कार्य बहुत उत्साह से और बहुत आसानी से पूरे कर लेंगे। आज आपके पास काम भी काफी रहेगा और आज आपको करियर से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। उनसे आपको फायदा हो सकता है। आपकी कुछ पुरानी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। मूड भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, फायदा भी मिलेगा। नए नौकरी के कागजों पर साइन हो सकते हैं। रोजमर्रा के काम मेहनत और किसी की मदद से पूरे हो सकते हैं। पैसों को लेकर धैर्य रखिएगा। पैसों की स्थिति में जल्दी अच्छा बदलाव भी आ सकता है। लोग कई मामलों पर आपसे सलाह भी ले सकते हैं। नए दोस्तों के बनने से आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। गृहस्थ एवं दाम्पत्य जीवन के लिए भी दिन उचित रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बीत सकता है। प्रेम और सुखद अनुभव आप पा सकते हैं। आर्थिक लाभ तथा प्रवास की भी संभावना बन रही है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको साथ रहने वाले या साथ काम करने वाले कुछ लोगों पर आंख बंद कर भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इससे आपको अचानक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आज आप किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करिएगा। और साथ ही आज आपको कोई गलत सलाह भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा इस बारे में भी सचेत रहिएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ के कुछ मामलों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। पार्टनर से प्रेम, सहयोग और सुख मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो बिजनेस और कार्य क्षेत्र में नए कामों की शुरुआत हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात होने के भी योग हैं। आपके संबंध भी मजबूत हो जाएंगे। बस थोड़ी मेहनत ज्यादा हो सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। आपको आपकी मेहनत के अपेक्षित परिणाम भी मिलेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत के मामले में आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। ताजगी और स्फूर्ति रहेगी। खुद को आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप नदी, तालाब के किनारे या फिर किसी मंदिर में घी का दीपक लगाएं। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेगा, जहां आपका राशि स्वामी पहले से ही मौजूद है। आज आप में बहुत दृढ़ संकल्प के साथ साथ ऊर्जा और उत्साह भी रहेगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो समझदारी भरे निर्णय लिए थे, उनका आज आपको सफल परिणाम प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा काम भी हो सकता है या फिर आज योजना बन सकती है जिनसे आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है। खास काम पूरे करने की आप प्लानिंग भी बनाएंगे। कामकाज में भी आपका काफी मन लगेगा। आप सोच समझकर बात भी करेंगे और इससे किसी उलझन में फंसने से आप बच सकते हैं। प्रेमी, जीवन साथी या फिर अन्य महत्वपूर्ण रिश्तेदारों के लिए आपको समय निकालना पड़ सकता है। दूसरों की मदद से आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय पात्र से भी मुलाकात हो सकती है। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा ही बना रहेगा। ऑफिस के भी उलझे हुए कार्य संपन्न होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपका आनंद और उत्साह में ही बीतेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा, आज की गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते आज आपका थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। इस कारण आपके कामकाज में कुछ छोटी मोटी रुकावट भी आएगी। इसलिए आज आपको इस चुनौती के लिए भी तैयार रहना होगा। और साथ ही वाहन से भी आज आपको सावधान रहना होगा। क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आज आपके शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए आज आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब पार्टनर से सहयोग और प्यार मिल सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने भी आप जा सकते हैं। बीती बातों का भूलने की कोशिश करिएगा। और जो लोग प्रेमी से अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, वे आज कह सकते हैं। उनको भी आज सफलता मिल सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो आज करियर को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं।
बस आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और बिजनेस करने वाले लोग आज उधार लेन देन ना करें। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को पढ़ाई पर नए सिरे से ध्यान देना होगा। दिन आज आपके लिए अच्छा ही रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो सेहत के मामले में आप सावधान रहिएगा। पुराने रोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। साथ ही हो सके तो हल्का और सादा भोजन करिएगा, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी जरूरतमंद को एक समय का भोजन कराइए। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। आज आपको कोई अप्रत्याशित और बड़ा लाभ हो सकता है। कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है जो आपको प्रसन्न कर देगी। करियर में भी आज बदलाव होने के योग दिख रहे हैं, या फिर इसी नौकरी में काम भी आपका बदल सकता है। जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। कुछ नया और रचनात्मक काम करने की भी इच्छा हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने की योजना आज बन सकती है। कोई भी योजना बनाएंगे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। नई तकनीक सीखने का आपको मौका मिल सकता है। किसी सौदे को लेकर आपको कोई आज खबर भी मिल सकती है। फायदे के लिए बनाई गई आपकी योजनाएं सफल हो जाएंगी। बिजनेस में कंफ्यूजन की स्थिति है तो पार्टनर से बातचीत के बाद दूर हो जाएगी। आपके मन में कई तरह की इच्छाएं भी रहेंगी। जीवन साथी का सहयोग भी आज आपको फायदा दिलाएगा। आपके भविष्य के बारे में आप विचार भी करेंगे। आपके घर पर कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। घर में सुख शांति बनी रह सकती है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आज के योग ये भी दर्शा रहे हैं कि आज किसी जगह पर मानहानि होने की संभावना है, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और साथ ही अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। आज आप भावनाओं में आकर ऐसी बात भी कह सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो इसलिए आज आपको इसको लेकर भी सचेत रहना होगा। विशेषकर इन दोनों बातों को लेकर सतर्क रहना होगा, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ में आप सावधान रहिएगा। निपट चुके कुछ मामले आज फिर से उठ सकते हैं। कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। करियर के नजरिए से बात करें तो अब साझेदारी का फायदा भी आज आपको मिल सकता है। बिजनेस के मामले में आपके लिए समय अनुकूल है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है। आपको सफलता मिल सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। साथ पढ़ने वाले लोग भी मददगार हो सकते हैं। बस आपको सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब पेट के रोग आज आपको हो सकते हैं। हल्का सा सिर दर्द भी रहेगा, इसलिए आप ज्यादा ना सोचें और अपने काम के अलावा थोड़ा मनोरंजन में भी मन लगाइए, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज का ग्रह गोचर थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। आज आप थोड़े परेशान बने रह सकते हैं। मन में असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। गलतियों पर बहस और सफाई देने की स्थिति बन सकती है। बिजनेस पार्टनर, प्रेमी या जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। किसी बात से आज आप विचलित भी हो सकते हैं। आप एक समय में एक साथ दो कामों में बिजी रहेंगे तो कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला ना लें तो अच्छा रहेगा। कोई नया काम भी आज शुरू ना करिएगा। पुराना हिसाब ना मिलने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। किसी उलझे हुए काम के कारण नौकरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सचेत भी रहिएगा। घर में झगड़े का वातावरण बन सकता है। स्वजनों के साथ मनमुटाव होने की भी संभावना बन रही है, इसलिए इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा। स्त्रियों के साथ मतभेद एवं तनाव हो सकते हैं। धन का खर्चा भी होगा। अपयश मिलने के योग हैं, इसलिए सचेत रहना होगा। दिन भर की व्यस्तता के कारण समय पर भोजन भी नहीं मिल पाएगा। शांतिपूर्वक निद्रा भी नहीं मिल पाएगी। मन भी चिंतातुर और अशांति रहेगा। आनंद एवं स्फूर्ति का भाव ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपके लिए कम बोलना और ज्यादा सुनना ही बेहतर रहेगा। और साथ ही आपको कुछ मामलों में धैर्य भी रखना जरूरी रहेगा। और खासतौर पर पैसों और संपत्ति से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण सौदा ना करिएगा।
लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। आज आप अपने पुराने मामले निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेमी के साथ संबंध और मधुर बनाने की आप कोशिश करेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज नौकरी पेशा वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा, पर अधिकारी वर्ग का सहयोग कम ही मिल पाएगा। और जो लोग कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं वह अभी रुक जाएं, क्योंकि अभी का किया निवेश आपको फायदा नहीं देगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। चोट या बॉडी पर कहीं कट लग सकता है, इसलिए थोड़ा सचेत रहिएगा। किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना लीजिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप धरती माँ को छूकर प्रणाम करें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, गोचर कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा है। दिन भर काम का ज्यादा रहेगा, पर दिन आज आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप योजनाबद्ध ढंग से और सकारात्मक दृष्टिकोण से मेहनत करते हैं तो आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। आज नौकरी व्यापार के साथ साथ अपने करियर के क्षेत्र में आप अपना कोई पुराना सपना साकार करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। आपके काम की तारीफ सबके सामने हो सकती है। अचानक बड़े लोगों से कांटेक्ट भी हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और माता पिता का भी सुख मिलेगा। किसी काम में लगातार कोशिश करने से सफलता मिल सकती है। आपके कुछ फैसले भी सही रहेंगे। पार्टनरशिप से भी आज आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। आपकी इज्जत बढ़ सकती है। नए और उपयोगी काम की शुरुआत होने के योग हैं। पिता के साथ संबंधों में भी सुधार होगा। आपके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है। दोस्तों और भाइयों का सहयोग मिल सकता है। भाई बंधुओं के साथ भी समय आनंदपूर्वक बीत सकता है। उनसे आपको लाभ हो सकता है। किसी सुंदर स्थल पर घूमने जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। मित्रों और स्वजनों से भेंट भी हो सकते हैं। भावुक संबंधों के बंधन में आप बन सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी आपकी रुचि रहेगी। मानसिक रूप से स्वस्थता के साथ दिन बीतेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आज आपको कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। और साथ ही आज आप ऑफिस के काम से जीना चुराइएगा, अन्यथा इस कारण आज आपकी मानहानि हो सकती है। तो इसलिए आज आप अपने कामों को लेकर सचेत रहिएगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिएगा, दिन उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपके बिगड़े संबंधों में मधुरता आ सकती है। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी होगी। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जीवन साथी पर दीजिएगा। नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश करिएगा। पार्टनर की जरूरतों को समझें और उनके कामों में उनका पूरा सहयोग करें। इससे आपके संबंधों में मजबूती आ सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो मेहनत और भागदौड़ हो सकती है, पर आज आपको कारोबार में लाभ मिल सकता है। पहले का किया गया निवेश भी आपको लाभ दिला सकता है। बस आप अपने कामों पर फोकस बनाए रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों का पढ़ाई का मूड बनाने के लिए मन मारना पड़ेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आप आलस्य भी करेंगे। इसलिए आज आपको अपने इस आलस्य को छोड़ना होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खासतौर पर अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप शिव मंदिर में मिश्री दान दें। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से धन, परिवार और वाणी के भाव में रहेगा। आज आप अपने जीवन में जीवन स्तर में सुधार और प्रगति की दिशा में प्रयासों में व्यस्त रहेंगे। आपका सारा ध्यान नौकरी धंधे, प्रेम संबंध और पैसों के मामले पर रहेगा। आज होने वाले इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। मन में थोड़ा बहुत तनाव भी रहेगा, लेकिन आप उसमें धैर्य रखने में भी सफल रहेंगे। आज कामकाज से जुड़े कुछ खास बदलाव होने की भी संभावना बन रही है। नए विचारों पर आज आपको काम भी करना होगा। नए ऑफर स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है। प्रेमी से मन की बातें कहने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करने की आप कोशिश में भी रहेंगे। आज आपकी सेविंग भी बढ़ सकती है।
परिवारजनों के साथ भी सुखपूर्वक समय बीत सकता है। आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। प्रवास की योजना बनने की भी संभावना दिख रही है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों में ना आइएगा। खासतौर पर कुसंगति से भी बचकर चलिएगा, अन्यथा बेवजह का विवाद हो सकता है। और साथ ही लोग आज आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाएंगे, इसलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, दिन उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव पार्टनर आपकी पहल का इंतजार कर सकता है। भावनाएं और संबंध नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। पार्टनर आपको सहयोग और प्रेम देगा। पार्टनर का मूड भी रोमांटिक रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपके काम में आ रही बाधा दूर होगी। आपको अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आने वाले समय में आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से दिन आज काफी अच्छा रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी खुद को दूसरों से कमजोर महसूस कर सकते हैं। आपको आपकी पुरानी मेहनत का नतीजा भी मिलेगा। टीचर्स भी आपसे खुश रहेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो लंबी यात्रा पर जाने से आप बचिएगा, अन्यथा आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज चंद्रमा आप की राशि में रहेगा, इसलिए दिन आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आज आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति भी निखरेगी, पर आज किसी काम से भागदौड़ थोड़ी अधिक रहेगी। नौकरी पेशा लोग भी रूटीन कामों में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ नया काम करने का विचार हो सकता है, उनमें फायदा भी होगा। नए काम पर भी पूरा ध्यान रहेगा। आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग भी चलती रहेगी। आज आप व्यवहारिक भी रहेंगे। चतुराई से आप काम भी लेंगे। आखिर में सब आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। नौकरी बदलने की बात भी सामने आ सकती है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आज अच्छा ही रहेगा। विचारों की दृढ़ता से आप कामों को भी अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। आर्थिक विषय पर व्यवस्थित योजना बन सकती है। प्रिय पात्रों के साथ आनंद पूर्वक समय बीत सकता है। आनंद प्रमोद के साधनों एवं मनोरंजन के पीछे खर्चा भी हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी नए अनुबंध की प्राप्ति भी होगी। और यदि विदेश के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो दिन बेहतरीन रहेगा। व्यावसायिक यात्रा भी सफल ही रहेगी। कुछ 6% लाभ के अवसर भी हाथ में आएंगे। कुल मिलाकर आज घर और बाहर दोनों जगह पर संता ही रहेगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप फिजूल खर्ची ना करें। और साथ ही किसी न किसी मामले में आपका मन उलझा रहेगा, इसलिए आप किसी भी तरह की बहस में ना फंसें। और आपको जो भी काम करना है उसकी सावधानी पूर्वक योजना बना लें और सिर्फ जरूरी कार्यों पर जरूरी शक्ति और ऊर्जा खर्च करें। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। रोमांस का भी आपको मौका मिल सकता है, पर आज आपको ज्यादा ही भावुक भी हो सकते हैं। पार्टनर आपकी भावनाओं को अनदेखा भी कर सकता है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, पर धीरज रखिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करिएगा। बेरोजगारों को भी नौकरी मिल सकती है, पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें आज अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज कार्यभार अधिक रहने से सिर में दर्द या सेहत खराब हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा समय निकालकर आराम करिएगा। खासतौर पर गुस्सा करने से बचिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से 12 में है, लेकिन शुक्र की स्थिति के कारण आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा और सार्थक साबित होगा। आज आप अपनी कड़ी मेहनत के बूते अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आज आपको आय का नया स्रोत मिल सकता है। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो
तो आज आप अपने बायोडाटा के अनुरूप रोजगार न तलाशें, इसके बजाय अपने नजदीकी मित्रों की आप सलाह लें। आप काफी हद तक सफल हो सकते हैं। कुछ जरूरी काम पूरा करने की आप कोशिश करेंगे तो सफलता मिल सकती है। घर परिवार के लिए खरीदारी भी हो सकती है। घर परिवार की खुशियां बढ़ सकती हैं। परिवार का माहौल अच्छा बना रह सकता है। नौकरी और अपने निजी जीवन के बारे में कुछ अलग विचारधारा बन सकती है। कामकाज भी ज्यादा रहेगा। यात्राओं से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। यात्रा भी आपके लिए आनंददायी रह सकती है। सरकारी सर्विस के प्राप्ति के भी योग दिख रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में कोई अनुबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी दिन बेहतरीन रह सकता है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप कोई भी बड़ा कदम उठाने या प्रतिक्रिया करने से पहले उसके नतीजों के बारे में विचार जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आज दूसरों को अपने विचारों से सहमत करवाने में आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, अर्थात कि कुछ लोग आपकी बातों से सहमत नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज आप लोगों से किसी भी तरह की जबरदस्ती करने से बचिएगा, अन्यथा इस कारण आप खुद ही परेशान होंगे। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। पुरानी चिंता खत्म होगी। कुल मिलाकर लव लाइफ अच्छी ही रहेगी। करियर के नजरिए से बात करें तो अब करियर के लिहाज से दिन की शुरुआत अच्छी ही रहेगी, लेकिन दिन के अंत में आप थोड़ा थकावट महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए दिन काफी अच्छा रह सकता है। बिजनेस में जोखिम भरे फैसले करने से आपको बचना होगा। खर्चे भी आज आपके ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो मन में शांति रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। बस आप ठंड से बचकर रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप हरे मूंग की दाल का दान करें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार है। आज चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में रहेगा। खासतौर पर अपनी नौकरी धंधे, करियर प्लेसमेंट आदि के क्षेत्र में प्रगति की दिशा में प्रयास शुरू करने के लिए यह बहुत शानदार दिन साबित होगा। आप में बहुत फुर्ती, उत्साह और तत्परता भी रहेगी और अपनी इस ऊर्जा के कारण आपको अपने प्रयासों में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। धन लाभ के भी आज काफी प्रबल योग दिख रहे हैं। निजी जीवन में भी आप सफल ही रहेंगे। आज होने वाली कुछ घटनाएं आपके लिए मददगार भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में आप एकांत में विचार करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। कोई खास व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। किसी भी काम के लिए आप संकोच ना करें और जो सोच रहे हैं वो आप कर दें। आपको नतीजे आपके फेवर में मिलेंगे। छुपी चीजें अचानक आपके सामने भी आ जा सकती हैं। पुराने कॉन्टैक्ट भी काम आ सकते हैं। कोई परेशानी भी आज आप सुलझा सकते हैं। काम के अलावा आपके लिए आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी रहेगा। मित्रों के साथ भी सुंदर स्थल पर प्रवास आयोजन होगा, ले पाएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन शुभ ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आज किसी करीबी लोगों की कोई बात आपको गलत लग सकती है। इस कारण किसी के लिए आपके मन में गलत विचारधारा बन सकती है। तो इसलिए आज आपको हर बात को अच्छे से समझना होगा। किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह जांच पर रखना होगा और साथ ही आपको अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा आज आपके साथ अजीब सी स्थिति भी बन सकती है। तो इसलिए आज आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की आप कोशिश करेंगे। आपके प्रेम संबंध और मजबूत हो सकता है। सिंगल, कुल मिलाकर प्रेम संबंध। करियर के नजरिए से बात करें तो आज जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आज आपको लाभ मिल सकता है। बस लेन देन के कार्यों में सावधानी रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको किसी इंटरव्यू या परीक्षा में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। दिन आज आपके लिए उत्तम रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। शरीर के किसी हिस्से में दर्द बढ़ सकता है। तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। चोट वगैरह को भी लेकर जरा सचेत ही रहिएगा।
और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने हेतु हमारे साथ यूं ही बने रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए प्लीज अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 13 मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टूडा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस बुलेटिन अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कल शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं, देश भर में लॉकडाउन 4 का ऐलान भी हो चुका और इसी बीच दोस्तों राहत पैकेज का ऐलान भी हो चुका। इन सब के बीच भी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ
साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलते हैं आपको अपडेट की तरफ। तो अभी दोस्तों इस बीमारी के आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना, तो देश भर में इस बीमारी से अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2293 हो चुका, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब स्थिति गंभीर चल रही है। टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 70,756 तक पहुंच चुका। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की डिटेल्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज दोस्तों 1026 नए मामले देखे गए, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि 53 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून के लिए एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो चुका। कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे जब देश को संबोधित किए थे, उस दौरान ही उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था। हमने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके लाइव प्रसारण भी बताया था। तो ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया ना, उसमें किन किन लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ। तो दरअसल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। जानिए किसानों और नौकरी पेशा वालों के लिए कैसे इस पैकेज में खास चीजें रही है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पटरी पर वापस लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया। ये 20 लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म लघु मंझोले उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों ये पैकेज उस श्रमिक और किसान के लिए भी है जो हर हालात हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी है और उद्योग जगत के लिए भी है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में राहत पैकेज को बांटा है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब दोस्तों इस राहत पैकेज की डिटेल से घोषणा जो है ना, आज 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। इस पैकेज के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि इस चीन से शुरू हुई बीमारी, वायरस की जो महामारी है, इससे भी हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने लक्ष्यों को नहीं भूल सकते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना भी जारी रखेंगे। ये कहना है पीएम मोदी जी का, और इसीलिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है ना दोस्तों, ये पैकेज भारत के GDP का करीब 10% है और इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को और 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। किसानों के लिए क्या खास होगा, छोटे उद्योगों के लिए क्या खास होगा, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी क्या खास होगा, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल जानकारी जब आज दिन में दोस्तों वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जारी करेंगे ना, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर डिटेल में बता दूंगा, और वो भी लाइव अपडेट बिल्कुल। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर देना, ताकि सरकार जब भी आज दिन में नई स्कीम की घोषणा करेगी तो मैं आपको तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ओके, चलिए बात करें अपन दोस्तों अगले अपडेट की। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, उसमें नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी लॉकडाउन 4 जारी रहने का ऐलान किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पीएम मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं कि देश में 18 मई से वापस लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा, लेकिन ये पहले से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होगा। 18 से पहले आपको नए नियम कानून कायदे बता दिए जाएंगे और उसी के अनुसार लॉकडाउन 4 में आपको उन नियम कानून कायदों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन 3 में भी सरकार ने अलग अलग जोन में बांटा था देश को, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन वगैरह में, और उसके अनुसार लॉकडाउन 3 को 17 मई तक बढ़ाया गया, राइट। अब इसी तरह से लॉकडाउन 4 में कुछ और नए नियम आएंगे। जब भी नए नियम के अपडेट आएंगे तब भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों देश की अगली कुछ बड़ी खबरों पर। तो देख पा रहे पीएम मोदी के मंत्र हैं 5 पिलर पर देश बनेगा आत्मनिर्भर। देश को उन्होंने 5 पिलर पर खड़ा रहने की बात कही है, जिनमें पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा दोस्तों डिमांड व सप्लाई चेन का चक्र। इन 5 पिलर पर हमारे भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये कुछ 10 पॉइंट्स में खास बातें भी आप भारत को लेकर देख सकते हैं जो पीएम मोदी जी ने बताई है। भारत के पास पहले N95 मास्क भी नहीं बनते थे, भारत अब रोजाना 2 लाख PPE किट और N95 मास्क बना रहा, तो ये भारत का एटलीस्ट विकास हुआ। साथ ही दोस्तों भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत विश्व कल्याण की बात करता है। भारत हमेशा वो काम करता है दोस्तों जो मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। और ऐसे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तानी होने का भी हमें अपने आप पर गर्व है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, दिल से भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश के कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस, न्यूज और बड़ी खबरों पर, जिसमें मौसम समाचार जानेंगे, आज के ताजा सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। आइए बात करते हैं। अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ, भारत से 684 किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा है चीन। जहां चीन और भारत के बीच कुछ मसला चल रहा था कल से, आपको पता होगा। इस समय जहां पूरी दुनिया इस बीमारी के वायरस के संकट से जूझ रही है ना, वहीं चीन भारत से 684 किलोमीटर दूर पर एक कृत्रिम द्वीप भी बना रहा। चीन साउथ चाइना सी की तर्ज पर हिंद महासागर में एक नया द्वीप बनाकर भारत के सामने सीधे तौर पर सामरिक चुनौती पेश कर रहा। इसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ। अच्छा, चीन और भारत के बीच अभी एक और मसला चल रहा। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि चीन से हुई झड़प, तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने एक मुक्का में
ने चीनी मेजर की नाक से खून निकाल दिया। दोस्तों देखिए, आप बड़ी खबर देखिएगा, ये हेडलाइंस न्यूज आज आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में अतिक्रमण कर रहा था चीन, तब भारतीय लेफ्टिनेंट ने एक मुक्के में चीनी मेजर को कर दिया था चित्त, बेहोश कर दिया था। आखिर भारत की औकात हाथों हाथ देख ही ली चीन ने। तो दोस्तों ये कुछ चीन और भारत के बीच मसला चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए दोस्तों, भारत की ओर से जब चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया ना, तब चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, आपकी सीमा पर भारतीय सैनिकों से भिड़ंत के बाद चीन के बदले सुर और करने लगा शांति की बात। अब आया ना लाइन पे, जहां भारत और चीन सैनिकों के बीच जब भिड़ंत हुई तो इसको लेकर चीन ने अपनी सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉर्डर पर उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने हाल ही में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बारे में कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरह से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर तैनात हमारे सैनिक बॉर्डर पर शांति और धैर्य रखते हैं, तो अब मुक्का खा के जब सुधरे तो पहले से ही लाइन में रहना चाहिए ना। चलिए, साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक ऐसा ही मसला देख पा रहे कि लद्दाख LAC के पास दिखा चीनी हेलीकॉप्टर, भारतीय फाइटर जेट ने भी तभी तुरंत उड़ान भर ली थी और कुल मिलाकर के चीन अब लाइन में आ चुका है। और साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। जहां अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है और लॉकडाउन 4 भी लागू होगा। इस दौरान दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने शराब, वाइन वगैरह की इनकी ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दे दी है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकारी खजाने को जो नुकसान हो रहा था, लिहाजा इन बातों को देखते हुए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की तो इजाजत दी थी, लेकिन अब तो महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, राजस्थान में इसके मामले 4126 हो चुके हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा 42 नए पॉजिटिव केस मिले पिछले 24 घंटों में, जबकि जयपुर में 25 संक्रमित मिले। 4 की स्वर्ग सिधारने की खबर है। ये राजस्थान का स्टेटस चल रहा है। वही दोस्तों भारत में भी इसके आंकड़े अनऑफिशियल बढ़ने की खबर जो वो 73,981 तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। ये 73,981 दोस्तों ऑफिशियल डेटा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा है ना, वो अभी भी 70,756 ही है, 70,756। लेकिन अनऑफिशियल मीडिया में जो डेटा चल रहे हैं 73,981 चल रहे हैं और रिकवरी रेट चल रही है दोस्तों 31.7% है। चलिए, साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे दुनिया भर में इसके आंकड़ों की अगर बात करें तो 42,72,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में जान जाने वालों का आंकड़ा 40,000 के भी पार पहुंच चुका है। और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को है इन 5 बातों का खौफ और उनकी नींद भी उड़ चुकी है। जी हाँ, इमरान खान ने दोस्तों जब से पाकिस्तान की बागडोर संभाली तब से पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं। और ऐसे में अभी जो चीन से शुरू हुई इस वायरस की महामारी का समय चल रहा है, इस दौरान भी इमरान खान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। इमरान खान डरे हुए नजर आ रहे हैं। 1 2 नहीं बल्कि 5 ऐसे खौफ हैं जिन्होंने इमरान की नींद उड़ा रखी है। इमरान खान की सत्ता खतरे में है। पहला तो दोस्तों इस चीन से शुरू हुई महामारी से पाकिस्तान की तबाही हो रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। भारत पर जो ये छेड़खानियां कर रहा है, भारत का भी इसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ज्यादा गंभीर चले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान घुसपैठियां करता हुआ नहीं रुकता और यही वजह है दोस्तों की पाकिस्तान की हालत ऐसी बनी रहती है। चलिए छोड़ो यार फालतू की बातें, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। जहां चीन से शुरू हुई इस महामारी की वजह से दोस्तों विदेश में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज 16 मई को शुरू होगा। यह फेज 7 दिन यानी कि 22 मई तक चलेगा और इस दौरान 31 देशों से तकरीबन 150 फ्लाइट आएंगी। सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था और अब ये सेकंड फेज में किन किन देशों से फ्लाइट्स आएंगी तो इसकी जानकारी और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की सोने की कीमतों में आया फिर से उछाल। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की कीमतों में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आप देखिए दोस्तों अभी जो देश और दुनिया में ये हालात चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में सोने की कीमत आने वाले दिनों में 46,300-400 तक पहुंच सकती है। और ऐसे में दोस्तों अभी इन हालातों में भी आपको क्या सोना खरीदना चाहिए, तो एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने कहा दोस्तों की इस महामारी के दौर में भी सोने को खरीदने पर हाँ कही है एक्सपर्ट ने, क्योंकि अभी और भी सोने में मजबूती देखने को मिल सकती है। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की तमिलनाडु में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जून से शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया। जहां तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री एस.एन. गोट्टेयान ने आज बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके मुताबिक दोस्तों 10वीं की परीक्षाएं 1 जून से शुरू हो रही हैं और 12 जून तक चलेगी। पहले यह परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन वगैरह के चलते इनको स्थगित कर दिया। परीक्षाओं की शुरुआत भाषा के पेपर के साथ होगी। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री द्वारा बनाई गई इस प्लानिंग को बदल भी जा सकता है। इसलिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें, या और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि PM मोदी का मेक इन इंडिया पर जोर रहा है। कहा कि देशवासियों को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। जहां इस संकट के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में कई अहम बातें कही। आर्थिक पैकेज
का ऐलान किया, लॉकडाउन को बढ़ाने की भी बात कही और इसी बीच उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी समझाया दोस्तों कि इस मुश्किल घड़ी में मल्टीनेशनल नहीं बल्कि नेशनल यानी कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने उनका साथ दिया और इसलिए जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों आप भी भारत से बने हुए ब्रांड की ही चीजों का इस्तेमाल करें। मेक इन इंडिया को बढ़ाने पर आप भी साथ दें तो एटलीस्ट देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, है ना। और साथ ही अगली खबर बात करें आज के मौसम समाचार पर, तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि संपूर्ण भारत का 13 मई का 2020 का मौसम पूर्वानुमान है दोस्तों, जिसमें आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है। पूरे भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। यह रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार और इसके साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों, चीन से शुरू हुई इस महामारी से बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य के 50% कैदियों की अस्थायी रिहाई की जाएगी, यानी कि टेम्परेरी उनको जेलों से बाहर किया जाएगा, पेरोल दी जाएगी लेकिन अस्थायी परमानेंट नहीं, है ना। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि लॉकडाउन में दोस्तों राजस्थान पुलिस ने नियम तोड़ने के चलते 5 करोड़ रुपए वसूले हैं, 1.28 लाख वाहनों को जब्त भी किया। इसलिए प्लीज आप भी लॉकडाउन 4 लागू होने जा रहा है और ऐसे में इसमें भी सरकार क्या नियम लागू करती है उन नियमों को ना तोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप पर भी जुर्माना लग सकता है, आपकी भी गाड़ी जब्त हो सकती है, इसलिए संभल कर चलें जरा। शाम कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 में, इस बार कैसे मिलेगी एंट्री, क्या है तरीका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के सीजन 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 22 मई तक चलेगी। आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप के माध्यम से आपको सवालों का जवाब देना होगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सोनी लिव ऐप पर ही आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और जवाब आइडिया भी आपको यहीं पर देना है। तो और भी इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि अमेरिका में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली तो टेस्ला के सीईओ ने दर्ज कराया मुकदमा, गिरफ्तार करने की भी दे डाली धमकी। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों टेस्ला के सीईओ कौन है, एलन मस्क। उन्होंने लॉकडाउन के चलते प्लांट न खोलने से नाराज हैं। उन्होंने वाहन कंपनी फिर से शुरू करने की अनुमति जो नहीं मिल रही है, जिसके कारण मुकदमा दर्ज करा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने कैलिफोर्निया में सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। देखते हैं अब इसका क्या फैसला आता है, हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि हॉनर कंपनी जो है उसने गूगल एप्स के बिना भारत में लॉन्च किया 9X Pro। इसकी प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो 17,999 इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6GB रैम, 256GB स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको, वगैरह वगैरह। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानिए कैसे मिलेगा देश को फायदा, क्योंकि दोस्तों विदेशी कंपनियां जब भारत में आएगी, भारत में अपने कारोबार शुरू करेगी, यहाँ पर काम धंधे डालेगी, यहाँ पर फैक्ट्रियां खोलेगी, प्रोडक्शन हाउस खोलेंगी ना, तो इससे सीधा फायदा भारत को कैसे होगा पता है। भारत को हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोजगार मिलेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, एटलीस्ट भारत का मार्केट विकसित होगा, भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। और इसलिए चीन से जो कंपनियां अपनी फैक्ट्री को हटा रही हैं, वहां से जो चीन की कंपनियां हट रही हैं, चीन से जो इतने दिन चल रही थी, वो कंपनियां अब भारत में लाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से अपना प्लान भी तैयार कर चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बात है वाकई में। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि आपको 5,000 रुपए देने की तैयारी में है सरकार। 15 मई को आप इस राज्य में रजिस्ट्रेशन खुलेंगे और भर सकते हैं। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो दोस्तों 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है मजदूरों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, वगैरह वगैरह को। तो आप भी दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट पोर्टल पर 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि इस बीमारी से जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के लिए 6,195 करोड़ रुपए का भी राहत पैकेज अतिरिक्त दिया। ये राजस्व घाटा अनुदान के रूप में दिया है सरकार ने राहत पैकेज, एटलीस्ट राज्य सरकारों को फायदा होगा इससे। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि कर्ज उतारने के लिए अनिल अंबानी ने 2 बिजली कंपनियों की 51% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 8 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। तो अनिल अंबानी जी की हालत कैसी हो चुकी है आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की अमिताभ बच्चन सहित 60 से अधिक सितारों ने गाया गुजर जाएगा ये वक्त है। उम्मीद जगाने वाला है ये सॉन्ग। तो बॉलीवुड का ये सॉन्ग भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर के। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन के बाद पहले चरण में 80 साल से ज्यादा के ऊपर के व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। केबिन बैगेज की भी मनाही होगी। जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोस्तों हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन से पहले इस तरह की गाइडलाइन को जारी करके सरकार ने बता दिया है कि वो रेल या उसके बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने पर विचार कर रही है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। एक ही बैग ले जा सकेंगे जिसका वजन भी 20 किलो से कम होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड किया होना चाहिए, तभी आप हवाई यात्रा कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही
ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की वर्षा ऋतु में बारिश का मानसून हर साल किस महीने में आता है? लगभग जून, जुलाई, अगस्त वगैरह, इनमें से किस महीने में दोस्तों मानसूनी बरसात की शुरुआत हो जाती है? जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व महामारी की आगोश में है, सभी अपनी जिंदगी बचाने प्रयासरत हैं, मगर इनसे भी परे कुछ लोग अब भी किसानों को ठगते अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कबीरधाम जिला से, जहां अन्नदाता किसान को धान खरीदी पर ठगी का शिकार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। कबीरधाम अन्नदाता किसान के द्वारा धान विक्रय किया गया 56 क्विंटल, जिसमें 40 क्विंटल धान की राशि प्राप्त हुआ है, से 16 क्विंटल धान की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया त्रस्त है तो दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा किसानों के लूटने में व्यस्त हैं। पूरा मामला कबीरधाम के आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान का है। धान का फसल आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान में विक्रय करने के लिए 24/1/2020 को 56 क्विंटल धान का टोकन ऑपरेटर द्वारा काट दिया गया था। टोकन में 56 क्विंटल धान बिकना था, जिसमें 40 क्विंटल का धान ऑपरेटर एवं समिति प्रबंधक के द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसकी राशि 73,000 रुपए खाता में दिया गया। धान की पावती के लिए 5,000 रुपए देंगे तो पुनः 16 क्विंटल धान का पावती दे दूंगा। तब मैं विश्वास में चाही गई राशि को दिया, फिर 16 क्विंटल धान के संबंध में कोई पावती नहीं दिया गया। विष्णु प्रसाद श्रीवास, RJ झाझर से। आज हम कोदवा गोडान सोसाइटी में हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसानों का धान जो है वो सोसाइटी प्रबंधक कन्हैया लाल डरसेना द्वारा काट लिया गया है। 40 कट्टी ऐसा करके शिकायत कर रहे हैं। और आइए किसान से बात करते हैं, क्या है समस्या, वास्तविक बात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मोर कार्तिक राम नाम टकटुया की हूँ, मोर पिता के नाम धानु राम सतनामी हूँ। धान ला रहे हैं। कितना धान लाए? 56 कुंटल टोकन मिले रही से 24/1 के, तो टोकन में 16 कुंटल मोर धान नहीं तौल हुई, 100 कट्टी तौल हुई, जिनमें 40 कुंटल आईस। तो ओकर बाद चढ़ाहा बोलिस, नहीं चढ़ाईस। ओकर बाद आज तक धान मोर चढ़े नहीं है। ओकर बाद 20 बार मैं आए हैं, पैसा लीस मोर मेर 5,000 पैसा मांग करी से दें। 5,000 रुपया दे के बाद भी नहीं चढ़ाईस मोर धान ला। मैं तेन गरीब आदमी जिलोती भटकत मरत हूँ, आज तक मोर कोई कुछ नहीं हो साहब। मैं क्या करी? पैसा मोर मेरे 5,000 ले ले साहब, ओकर बाद भी जान नहीं देते साहब। किसने लिया है? कन्हैया लाल डरसेना ने साहब, और जो खर सामने में गवाह भी हैं साहब, रामचंद्र विजय कुमार साहब। 40 कट्टी धान आपका जो काटा है उसको वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है साहब, आज तक कुछ नहीं है साहब। नहीं है, तुम्हारा धान सड़ गया है, जाओ कुछ भी करो, मेरा धान में नहीं रह सकता, मेरा जो कुछ करो ऐसे करते साहब। कहाँ शिकायत किए हैं? कहीं शिकायत की? हाँ साहब, शिकायत करे हूँ, थाना में शिकायत करे हूँ साहब। शाखा प्रबंधक में एक जो है वो अनुभागीय अधिकारी SDM मेरे करे हूँ साहब। अब तो क्या बोले? तो ठीक है, तो धान ला देवाबो की बोली साहब, ओकर बाद मोरा कहीं कुछ नहीं होते साहब। आवेदक ने आरोप लगाया है कि 5,000 राशि लिया गया है, जिसके साक्षी रामचंद्र एवं विजय है। क्योंकि शासन के निर्देश अनुसार साफ धान को खरीदना है कह करके पूरा साफ धान को क्रय कर खरीदा गया था। क्योंकि उसको नीचे लेकर धान खराब गया तो उसको बोलने के बाद भी वो आकर के ले गए नहीं, आज तक क्या फिर चढ़ाऊंगा कह करके रोक कर रखा था यहाँ, जबकि उसका डेट निकल गया था।
तो उस स्थिति में उसको धान क्रय करना असंभव था। जो साफ धान है 100 कट्टा उसको चढ़ाया गया था, बाकी धान वापस ले जाने के लिए बोला गया था। मैं किसी से आज तक शिकायत नहीं है मेरा कि पैसा किसी से मांगूँ। आप ही बता दीजिए, आप ही खुद धान बेचे हैं मेरे पास, आज तक 2 रुपये ना पान खाना आपको बोला हूँ ना। कोई भी किसान अगर बोल दे कि डर से ना पैसा लेता है कह के, मैं तुरंत बस इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है पूरा कोई भी किसान इलाका का। अगर जो कोई दुश्मनी भाव से मेरे को बोलेगा तो उसको मैं खैर आपको बता दूंगा कि ऐसा ऐसा इनके दुर्भावना है कह करके, लेकिन ऐसा आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जब से मैं धान खरीदी कर रहा हूँ कभी किसी किसानों से ये पैसा लिया ही नहीं हूँ। एक अन्नदाता किसान के साथ किया गया इस प्रकार का व्यवहार से किसान की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज दर दर भटकने को इन्हीं की वजह से विवश हो रहे हैं। इसके बाद किसान के द्वारा थाना कुईकुदूर में रिपोर्ट कराया गया। जिला सहकारी प्रबंधक महोदय को भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आखिर अन्नदाता किसान जो खुद कमाता है लेकिन दूसरों को भोजन की व्यवस्था करता है, जिसको इस प्रकार के शोषण एवं भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी? उच्च अधिकारियों से आरक्षण प्राप्त इन कर्मचारियों का किसानों का शोषण जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले आदिवासी सेवा सहकारी समिति जो कि विवादों के नाम से मशहूर है, क्या उच्च अधिकारी इस समिति के ऊपर कार्रवाई करते हैं, किसान को धान वापस दिलाते हैं, या हमेशा की तरह इधर उधर कर केस को रफा दफा कर दिया जाता है? अब वो किसान हमारे तिरमोहरा खेरी से अब ओखरो धान इसने गायब है। ओहूल मैंने कुछ नहीं बताते कि धान कहाँ है तेन ला। तो पैसा तो ले है, सब जन में ले है, सब किसान में ले है, लेकिन अब कतका पैसा ले है वाला तो हम गने नहीं है, लेकिन देवत जरूर देखे हैं। पैसा तो सब जन में ले है, पैसा तो हम मन दे हैं। किसको दिए? वही मंसूर दे हैं। मंसूर? हाँ, मंसूर ले सब में पैसा। 46 कट्टी धान बिक्री हुआ, 14 कट्टी धान नहीं लिया साहब मन। तो धान कहाँ गया? अब का पता, वही मन पलट दे मन धान ला, सबो धान ला पलट दे माने 60 कट्टी धान ला। हमारे पहले बोले रही से कि तरी पट के धान ला 14 कट्टी धान ला नहीं लेवा गए। अब बाद में सब माने 60 कट्टी धान ला मैंने पलट ले हूँ मन। और जैसे आप मांग करते हैं तो क्या बोलता है? नहीं, कुछ बता भी नहीं करे खैर विषय में, उन पलट रहे क्या बताइए। कवर्धा से विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में चरित्र शंका ने ली पत्नी की जान, बाद में पति ने भी खाया जहर। देखिए, रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो इनका नतीजा कितना भयानक होता है। बिलासपुर जिले के पचपीड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैलहा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है। चरित्र शंका पर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोशले उम्र 42 वर्ष पर चरित्र शंका करता था। तभी से उनके बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहता था। आज सुबह 5:30 बजे जब आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक आरोपी लक्ष्य और मृतिका आराधना के बीच बातचीत बढ़ गया। तभी आरोपी लक्ष्य ने खलबट्टा से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हमला करने के बाद पति ने जहर खा लिया। पुत्र प्रभात के द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लक्ष्य की गंभीर हालत होने की वजह से बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लक्ष्य पर धारा 302 पर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से।
ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद अब जाके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिसके प्रसाद पर्यंत गुजरात से छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर पहुंची पहली ट्रेन बिलासपुर। मजदूरों की आंखों से छलका खुशी का आंसू। देखिए रिपोर्ट। एक लंबे इंतजार के बाद आज वह सुखद पल आया जिसका महीनों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य मिलाकर 1208 लोगों को लेकर जब गुजरात से बिलासपुर पहुंची ट्रेन, तब उनमें वापसी की खुशी उनकी चेहरों और आंखों पर साफ झलक रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बोगियों से उतरने के पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण और खाने पहुंचाने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले मुंगेली जिला के लोगों को बसों से रवाना किया गया, फिर अन्य जिले वालों को इनको अपने गृह क्षेत्र में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आपको यह बता दें, इनमें सर्वाधिक 1104 लोग बिलासपुर से, 53 जांजगीर से एवं 20 मुंगेली जिला के हैं। इनके अलावा दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ के भी लोग इनके अपेक्षा कम संख्या में हैं। इन सब की निगरानी से लेकर समुचित व्यवस्था के लिए कई अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन, परिवहन से लेकर अन्य सभी व्यवस्था शामिल हैं। व्यवस्था निश्चय ही बेहतरीन मानी जा सकती है। अब इन्हें 14 दिनों तक बनाए गए सैनिटाइजेशन में नियमों को सख्ती से पालन कराने की नितांत जरूरत है। आज एक ट्रेन के आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों में आस जगह है और क्रमशः लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर इस महामारी के कारण लॉकडाउन में असल तकलीफों का सामना करने वाले इन श्रमिकों की वापसी बहुत बड़ी बात है। आखिर कितनी रातें इन्होंने बिन अन्न के गुजारे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया है, और इसके साथ ही वे हजारों किलोमीटर की पैदल सफर करने को विवश हुए हैं, जो बहुत संकटों का सामना करते अपने गृह क्षेत्र वापसी कर रहे हैं। तो खुशियां तो आंखों से छलकेगी ही। आगे इंतजार रहेगा उन सभी साथियों की वापसी की जो टकटकी लगाए कब से लौटने के इंतजार में हैं। ऐसे तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग हैं। इंतजार की घड़ी नजदीक आ चुकी है। सब्र की जरूरत है और ध्यान रखने की कोई निरीह ना छूटे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। और अब एक खास बात, आरजे रम झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़, बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाहर फंसे मजदूरों को घर वापस लाने कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी साइकिल फिटिंग करने आए दिगर प्रांतों के मिस्त्री लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। अब तक इन तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी है। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार की योजना के तहत कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली ST SC एवं BPL वर्ग के छात्राओं को मुफ्त साइकिल दिया जाता है। इसके लिए कंपनी द्वारा सीधे जिलों को सप्लाई कर वहीं फिटिंग किया जाता है। ऐसा ही रायगढ़ जिले में अन्य
प्रांतों से फिटिंग करने आए मिस्त्री लॉकडाउन के कारण 2 माह से रखवाली करते हुए फंसे हुए हैं। आपको यह बता दें कि छत्तीसगढ़ में लुधियाना के कोहिनूर कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी द्वारा सीधे जिले में डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है, जिसके तहत रायगढ़ जिले में 3,33,09,000 से अधिक साइकिलें 9 ब्लॉकों को दिया जाना है। नहीं, यहाँ तो साइकिल काफी 881 साइकिल थी, बाकी टोटल वितरण हो चुका है। बस स्कूलों में ले जाके रख लिया है ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, हमारी वजह से अच्छा किया वो। बस थोड़ा सा और बचा है, 2-3 स्कूलों का, वो ले जाके और रख लेंगे। इसको फिटिंग के लिए यूपी, बंगाल सहित अन्य प्रांतों से मिस्त्री आए हुए हैं, जो लॉकडाउन के कारण वितरण नहीं हो पाने से वापस नहीं लौट पाए हैं। इसके साथ ही खुले आसमान के नीचे साइकिलें पड़े हुई हैं। एक साइकिल के पीछे मात्र 70 रुपए के खातिर आए इन मिस्त्रियों को घर जाने की चिंता सताने लगी है। बाकी रहने खाने की व्यवस्था बरमकेला अंचल के बोईडीह में रह रहे 9 लोगों का प्रबंध पंचायत के माध्यम से प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। फिर भी यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो सीओ सर थे, उन्होंने सब खाने की व्यवस्था बाकी सब अच्छी की है। बस यही थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट थी, बस यहाँ से हमको घर भिजवा दें। जैसा कि इनका कहना है कि खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब घर पहुंचने की चिंता है। लेकिन आप लोग जो काम किए हैं उसके भुगतान को लेकर के कोई परेशानी कंपनी की तरफ से या जिनका ठेका लिया गया है उनकी तरफ से कोई समस्या थोड़ी है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर इतना दिक्कत ज्यादा नहीं है। यदि यह प्रबंध नहीं होता तो जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च हो जाता। की स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रांतों से बाहर रह करके अपने जीविकोपार्जन करने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण के लिए कंपनी का जो ठेका लिया गया था उनको फिटिंग करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे और लॉकडाउन के कारण इन साइकिलों को न लिया गया है, न हस्तांतरण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आज लगभग 2 महीना हो गए अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं और विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा फिरोज। फिरोज, कहाँ से हैं आप? यूपी बरेली। तो कब से यहाँ है छत्तीसगढ़ में? यहाँ पर 2 महीने से ऊपर हो गया। मार्च में आए हैं। तो अभी क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत अभी तो यहाँ पर यही है कि घर जाने की बस समस्या ज्यादा है, प्रॉब्लम हमारी। इसमें आप कहाँ से हैं? हम भी वहीं से हैं। हाँ, सब एक ही जगह के। तो आप लोगों की भोजन और बाकी व्यवस्था रहने खाने की कहाँ से हो रही है? ये तो गांव के सरपंच और सीओ सर से उन्होंने बोला था, तो गांव के सरपंच से उन्होंने सुविधा करवाई थी। अच्छा, सीओ को बोले थे तो सरपंच के माध्यम से अभी व्यवस्था हो गई है। खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन घर जाने की दिक्कत है। तो घर जाने के लिए आप लोगों ने इसके लिए जो है प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचना दिया है क्या? हाँ, सीओ सर को दिया था। अच्छा, तो उनका क्या कहना था आप लोग जब मिले तो? बोला देखते हैं, बस यही बोला था उन्होंने। अभी तो सुनवाई उन्होंने दोबारा बुलाया था उनको, तो उसके बाद गए थे। छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, मगर चंद दिनों के लिए घर बार छोड़कर आए इन मिस्त्रियों को महीनों हो गए इन्हें उनके राज्य वापस जाने की चिंता सताने लगी है। मगर विश्वास यह है कि जब तक साइकिलें लेकर पावती नहीं मिल जाता वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही है। हालत के मारे इनकी दशा देखकर अभी स्कूलों ने उठाव शुरू कर दिया है। भले वितरण बाद में करेंगे, उम्मीद है उनके बाद चंद दिनों में इनकी वापसी के रास्ते भी खुल जाएंगे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे
जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के धैर्य का बांध अब टूटने लगा है, जिसके कारण वे अब पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने घरों की ओर निकलने लगे हैं। इस दौरान रायपुर पुलिस द्वारा इन मजदूरों के लिए सहयोगात्मक भावना से खाना पीना के साथ साथ घर तक पहुंचने की सुगम व्यवस्था की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में भनपुरी चौक में पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया मुहिम के तहत आने जाने वाले सभी गाड़ियों को, बड़े बड़े गाड़ियों को रोक वापस जो रायपुर में फंसे हुए हैं लोगों को उनकी गाड़ी को रुकवा कर उसमें बिठाया गया। कई लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, भोपाल, अहमदाबाद से अपने स्थान में जाना चाहते हैं। उनको पुलिस के द्वारा गाड़ी रुकवा कर सभी को उनके यथा स्थान तक भेजा गया और भूखों को खाना खिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पुलिस प्रशासन की इस अच्छी पहल को देखते हुए रायपुर में फंसी हुई जनता बहुत खुश नजर आई। इसके अलावा जहां तक जो हाईवा गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जहां तक जाएंगे वहां तक लोगों को छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही कई गाड़ी अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और अहमदाबाद तक के लिए गए। जनता से पूछने पर बताया गया कि यहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं, हम लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, नागपुर से आए हैं, हम लोगों को अहमदाबाद जाना है, मगर अभी तक कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आया है। कहाँ जा रहे हो? बिलासपुर जा रहे हो? कितने दिन हो गया आपको यहाँ? 3 दिन हो गया है। क्या क्या परेशानी गया? जैसे कि क्या क्या गया आपको? पैदल चल रहे हैं तो पता है, बहुत परेशानी देख सकते हैं कि मजदूरों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रक है जो ट्रक को रवानी कर दिया गया है बिलासपुर की ओर, और यहाँ पर कुछ मीडिया वाले हैं और पुलिस वाले भी हैं कि कहाँ से, और चेकिंग भी कर रहे हैं पूरा, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी चीज़ का चेकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वहाँ पर खड़े हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर और सब चेक कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं कहाँ पर क्या हो रहा है और चेकिंग कर रहे हैं सभी जगह की, जो आने जाने की सुविधा भी सभी के लिए सुरक्षित दे रहे हैं। इसके अलावा अब पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, गाड़ी मिल गई है और रायपुर शहर को देखा जाए कि पुलिस प्रशासन जितने भी भूखे नजर आ रहे हैं उन सबको खाना खिलवाकर रुकवाकर सभी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य की ओर छोड़ने की कवायद जारी है। इसके अलावा रायपुर शहर में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, कपड़ा मार्केट, मोबाइल दुकान और सब्जी मार्केट, फल की दुकान खुली हुई है। इन सभी दुकानों के खुल जाने से भी लोगों को काफी राहत मिल रही है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे झाझर। वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार।
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के घर वापसी के बाद मिलने वाले शरणगाह में संबंधित जिम्मेदारों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इसी के प्रसाद पर्यंत बेमेतरा संबलपुर के एक कोटवार की लापरवाही सामने आई है। देखिए इस लापरवाही से कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। संबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत संबलपुर में बाहर खाने कमाने गए मजदूर श्रमिक जब गांव पहुंचे तब पंचायत द्वारा बनाया गया कन्या छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर में अब तक लगभग 25 लोग आ चुके हैं, जिनकी देखरेख जैसे कोई भी बाहरी आदमी मिलने जुलने अंदर प्रवेश ना करने और न ही यहां के श्रमिक बंद कमरे के बाहर न मिलने पाए। इन सब के लिए पटना कापा के कोटवार रविदास का ड्यूटी लगाया गया है। पर ग्राम पंचायत संबलपुर के पंचगण राम प्रकाश बघेल, राजेश सोनी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजा बंजारे, धर्मेंद्र कुर्रे, सतपाल टुटेजा ने खाने पीने की व्यवस्था को निरीक्षण करने पहुंचे तो देखे कि छात्रावास के सामने गेट खुला हुआ था और कितना आसानी से कोटवार द्वारा 5 से 7 लोगों के परिवार अंदर घुसे हुए थे। इस दुर्दशा को देखकर पंच लोगों द्वारा बाहर के गेट को बाहर से ही बंद कर दिया गया। मेरा नाम राम प्रकाश बघेल है, वार्ड नंबर 12 का मैं पंच हूँ। ये यहाँ क्या है, बाहर से जो मजदूर आए हैं गांव में, उसको छात्रावास में पंचायत द्वारा रखा गया है और यहाँ कोई मान के चलो ना कोटवार है ना कुछ है, और कोटवार भी है तो गांव का आदमी को बिंदास मिलने दे रहा है। उनके परिवार वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक साथ हैं। इसका कोई वैसे कोटवार का क्या नाम है? कोटवार का रविदास। अच्छा, रविदास रविदास है। कहाँ का? पटना का पका है। पटना का पका है और यहाँ कोई पालन हो नहीं रहा है, नियमगत कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर यहाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा हर किसी घर में जाने दे, अपने परिवार के बीच में रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा पंचगणों ने कोटवार को जब फोन लगाया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। ग्राम पंचायत सरपंच आशा योगेंद्र कुर्रे जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं। नांदघाट थाना प्रभारी आनंद कोमरा और नवागढ़ एसडीएम द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया गया, पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। तो इसके लिए किसको सूचना दिए हो आप? अधिकारी लोग को? थानेदार को दिए हैं और एसडीएम साहब को किए फोन किए। तो एसडीएम साहब और थानेदार क्या बोले इस मामले को लेकर जब बताया आप? तो वो बोले पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। एसडीएम साहब ये सब था उनका। 5-7 लोग अंदर में घुसे, अभी तक गेट बंद कर, हम लोग बाहर से गेट बंद कर दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी को फोन किया गया लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। और उस गाँव का सरपंच है, वो सरपंच तो फोन उठाता नहीं जब भी फोन लगा उसको। जब तक बाहर से आए मजदूर श्रमिकों की रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम इस पर किसी भी प्रकार की कोई आलोचना विवेचना नहीं करेंगे। पर संबलपुर क्षेत्र में परिजन आसानी से अंदर जाकर मिलजुल रहे हैं और कोटवार किसी भी प्रकार से कुछ नहीं बोल रहा। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 संक्रमण को बचाने में कोटवार की लापरवाही नजर आ रही है। देने दिए अंदर जाने के लिए उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? कौन दिए जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, अब दूर से बात कर रहे थे, मैं कागज खोल के मैं वहाँ जो गए सब्जी चावल खोलने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग, तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तब आया है करके। कौन बताया? ये लोग बताए। कौन कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था। नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ। नाम बताओ, नाम बता दो। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है 13 मई 2020, विक्रम संवत 2077, दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि पिछले दिन मंगलवार सुबह 5:55 से शुरू हुई थी और आज सुबह 6:01 तक रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि सुबह के 6:01 के बाद पूर्ण दिन सप्तमी तिथि रहेगी। उन नक्षत्र श्रवण रहेगा, जो कि आज पूर्ण दिन और लगभग पूर्ण रात्रि तक प्रभावी रहेगा।
और चंद्रदेव आज मकर राशि में विचरण करेंगे और आज का शुभ समय इस प्रकार रहेगा। आज पूर्ण दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है और आज का गुलिक काल का समय रहेगा। ये समय सुबह के 10:36 से शुरू होकर दिन के 12:17 तक रहेगा। यह समय शुभ समय माना जाता है। इस समय आप किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ के साथ साथ अब आप अशुभ समय को भी ध्यान में रखिए, यानी कि राहु काल का समय। यह समय आज दिन के 12:17 से शुरू होकर दिन के 1:59 तक रहेगा। तो इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आज गोचर कुंडली के ग्रहों से सफलता मिलने के योग हैं। आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। आप दिन भर उत्साहित रहेंगे। आज आप अपने प्रयासों में भी बहुत प्रगति करेंगे और आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। अपनी प्रगति से आप बहुत शांति और संतुष्टि भी महसूस करेंगे। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल संतुलित रहेगा। आज लिए गए अधिकांश निर्णय आपके सही साबित भी होंगे। कुछ नया करने की भी आज आप कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए दिन रोमांटिक और फलदायी साबित हो सकता है। निजी मामलों पर कोई स्थायी फैसला भी आज आपको लेना पड़ सकता है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा होने से भी आपको लाभ हो सकता है। उच्च अधिकारी गण भी आज प्रसन्न रह सकते हैं। नौकरी में भी पदोन्नति के योग हैं। संतान की पढ़ाई के भी संबंध में आज आपको संतोष का अनुभव होगा। गृह जीवन भी आनंद पूर्वक बीतेगा। सगे संबंधी एवं मित्रों से आपको लाभ हो सकता है। मेल मिलाप से मन प्रसन्न रह सकता है। किसी खास व्यक्ति से भी आज अचानक मुलाकात हो सकती है। पैसों की कोई पुरानी उलझी हुई स्थिति भी आज सुलझ सकती है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, बिना जानकारी और ज्ञान की कही हुई बात आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इस कारण मानसिक तनाव हो सकता है। तो इसलिए आज आपको कुछ भी कहने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। और साथ ही आज के दिन आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना होगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना होगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। परिवार के सहयोग से आप किसी खास काम में सफल हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच भी संबंध मधुर ही रहेंगे। सिंगल लोग चाहे तो अपने प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। आज आपको सफलता मिल सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो आज अपनी योजना के मुताबिक कार्य होगा। आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में भी वृद्धि होगी। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत होगी और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जनें। अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए दिन सामान्य रहेगा। परेशानी में आप खुद को संभाल लेंगे। व्यवसाय भी आपका ठीक ही चलेगा। आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे आप बखूबी निभाएंगे भी। आज ऑफिस में भी आपको पूरा महत्व मिलेगा। इनकम और सेविंग दोनों ही होंगे। आप निवेश का भी आज मन बना सकते हैं। सोचे हुए काम आज ही शुरू कर लीजिएगा। साथ के लोगों से मदद मिल सकती है। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं भी ज्यादा रहेंगी, पर आपको सफलता भी मिलेगी। पहल और कोशिश भी आपको ही करनी होगी। अपने बारे में महत्वपूर्ण फैसले आप खुद कर आत्मविश्वास के दम पर आप हर तरह का जोखिम ले सकते हैं। खुद को जताने के लिए भी दिन अच्छा है। किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो आज आप बात कर सकते हैं। पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। माता पिता को किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने का भी ज्ञान में आज आपके काफी वृद्धि हो सकती है। भाइयों तथा दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। नौकरी में भी अधिकारी आपसे खुशी रहेंगे, पर आज घूमने फिरने के पीछे भी आपका खर्चा हो सकता है। प्रवास या पर्यटन की संभावना दिख रही है।
बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपके मुख से कोई गलत या वांछित बात न निकल जाए, अन्यथा आज आपकी बातों के कारण कोई नाराज भी हो सकता है। इस कारण कोई गलतफहमी भी हो सकती है, तो इसलिए आज आप इस बात का ध्यान रखिएगा और साथ ही आप दूसरों के भरोसे ना रहिएगा, अन्यथा आपके खुद के कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। तो इसलिए आज आप इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज पार्टनर की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पति पत्नी के बीच भी मधुरता रहेगी। बस किसी भी तरह की बहस करने से बचिएगा और एक ही बात पर अड़े ना रहिएगा, अन्यथा लव लाइफ में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो अब बिजनेस में आपको नए ऑफर मिल सकते हैं, किस्मत का भी साथ मिलेगा, आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे और जो लोग खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अधिक लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी पूरे हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी बहुत सफल होंगे, मेहनत के अच्छे नतीजे भी सामने आएंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी, बस आप किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना लीजिएगा, खुश रहने का प्रयास करिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप अनाथालय में कुछ दान करें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम है। आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा, अधिक परिश्रम वाले कार्यों का आपको टालना होगा, मानसिक और शारीरिक परिश्रम अधिक रहेगा, पर आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। व्यापार में कोई रुका हुआ पुराना धन भी मिल सकता है, जरूरत पड़ने पर किसी सीनियर से आज आपको मदद भी मिल सकती है। अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है, बस अपने विचारों को साफ रखिएगा, मेहनत का पूरा नतीजा भी आपको मिलेगा, कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। कुछ घरेलू काम भी आज आप निपटा लेंगे, आज आप रिलैक्स भी महसूस करेंगे, कई मामलों में बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। आज आप अपने दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल भी बिता सकते हैं। आज जो चीजें आपके लिए रुकावटें बन रही हैं, बस उन्हें आप नजरअंदाज करने की कोशिश करिएगा। भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, कारोबारियों के लिए भी दिन सामान्य ही रहेगा, रोजमर्रा के काम भी समय पर पूरे हो ही जाएंगे, मानसिक तौर पर आप सक्रिय भी रहेंगे, शारीरिक परेशानियां भी आज खत्म हो सकती हैं, लंबे समय से अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा या फिर नए स्थान पर जाने का कोई मौका मिल सकता है। मेहनत भी ज्यादा हो सकती है, काम का ज्यादा होने के कारण कुछ खास लोगों से मुलाकात होने के भी योग हैं। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आज आपको अनैतिक काम वृत्ति पर संयम रखना होगा और साथ ही वाहन और मशीनरी के प्रयोग में भी लापरवाही ना करिएगा। स्त्रियां घर में सावधानी रखिएगा, कीमती वस्तुएं भी संभाल कर ही रखें और क्रोध आज बिल्कुल भी ना करें, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है, पति पत्नी के बीच भी सामंजस्य बना रह सकता है, पार्टनर से आपको सरप्राइज मिलने के भी योग हैं, पुराने मतभेद